श्री नवनिर्मित निकुंज विराशी क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री दर्वन चंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवक समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश श्री युगल साकार के आकार कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं 3 दिवस के बाद सेवक जी महाराज की कथा का श्रवण करने। बीते 3 दिवस में जो बहुत सुंदर संकीर्तन हुआ, सबने आनंद लिया, राधा नाम में सब डूबे। कृपया स्टिकर कम भेजिए, ना स्टिकर बंद कर दिए जाएंगे। श्री हरिवंश तो सबने उस राधा नाम का आनंद लिया, कैसे हम सब राधा नाम में डूबे। और जैसे कि सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सतयुग में 10,000 वर्षों तक एक पैर पे खड़े होकर जो तपस्या करता है, उसकी जो गति होती है, उसका जो फल मिलता है, वो ही एग्जैक्ट सेम अगर कोई कलयुग में, इस युग में 24 घंटे नाम संकीर्तन करता है तो उसको 10,000 वर्षों तक एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करने का फल प्राप्त होता है, सिर्फ 24 घंटे नाम संकीर्तन करने से। और अहेतुक कृपा देखिए कि यहाँ पे 51 घंटे का होगा, 2 दिन से ज्यादा। तो जितने लोग इसमें जुड़े ना, अगर उन्हें श्रवण भी किया है तो आपको बधाई हो, आप लोगों ने 20,000 वर्षों से ज्यादा तपस्या करने का फल प्राप्त किया है। 20,000 वर्षों से ज्यादा तपस्या करने का फल आप सभी को प्राप्त हुआ है। और ये कोई सामान्य नहीं है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप विनाशिनम। कल मनोज जी से चर्चा हुई तो सबसे पहले मेरे मुख से यही निकला कि जाने कितने प्रारब्ध, जाने कौन कौन से हमारे प्रारब्ध थे, हमारे संचित थे, हमारे गति नाम कर्म थे, हमारे बुरे कर्म थे, बड़े बड़े हमारे महा सोमेरु पर्वत के समान जो पाप थे वो ध्वस्त हो गए। जिस प्रकार जंगल में आग लगती है तो जंगल की आग जो होती है बहुत तेज फैलती है, रुकती नहीं है, जंगल की आग बुझाना बहुत मुश्किल होता है। उसी प्रकार अब ये आपके पापों में आग लग गई है, आपके जो पापों की जो गठरी थी ना उसमें आग लग गई है। राधा नाम संकीर्तन ने ये पुण्यमान जो महायज्ञ हुआ है ना राधा नाम का, इसने आपकी पाप की गठरी में आग लगा दी है। और कहते हैं ना कि राधा नाम के फल से ही हमको हरिवंश नाम की प्राप्ति होती है। देखिए वही हुआ, 51 घंटे हम सबने राधा नाम लिया, उसके फल हमको क्या मिला? 24 घंटे का जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, ये नाम का संकीर्तन हमको प्राप्त हो रहा है। कितनी कृपा है हम सब पे। और अगर हम लोग चर्चा में वापस आए कि चर्चा की तरफ देखें, पहली बात तो जो अखंड संकीर्तन हुआ उसकी कोई प्रोत्साहन की बात नहीं, क्योंकि हमने खुद ने अनुभव किया। अगर हम किसी दूसरे की बात कहें कि भाई यहाँ पे ये लिखा है, कोई वो कहता है, वो छोड़ो, अपने खुद ने हृदय ने अनुभव किया। वैसे तो हम श्री जी कृपा से नींद नहीं आई, पर हम सोने गए कल रात में, जब सोने गए, भले आधे घंटे के लिए सोए, पर हम आपको बताएं हम सोने का प्रयास कर रहे हैं पर हम सो नहीं पा रहे। पता क्यों नहीं सो पा रहे? हमारे हृदय में चल रहा है राधा, कभी मोनिका सखी की आवाज में राधा नाम, कभी ईशा सखी की आवाज में राधा नाम, कभी संध्या मैया की आवाज में राधा नाम, कभी साधना मैया की आवाज में राधा नाम, कभी हमारी खुद की आवाज में राधा नाम। वो राधा नाम ऐसा गूंज रहा है। भोरी सखी कहती है ना, अहो लड़ती इतनी मोबे कृपा करो बलि जाऊं, सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं। तो बस सोते जागत अपने आप राधा नाम, यही तो फल है राधा नाम संकीर्तन का। बहुत। और कल रोहित भैया ने एक बहुत सुंदर बात कही, आप सबसे कहेंगे स्टिकर कम भेजिए, बार बार माइंड डाइवर्ट होता है। सबसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के स्टिकर कम भेजिए। तो कल रोहित भैया आए, उन्होंने एक बात कही कि अपने यहाँ हितजू 3 दिन तक गादी लगाकर बैठी हैं, 3 दिन के संकीर्तन में। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है।
यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, एक भाव कहना चाहेंगे। ये बात हमने, क्योंकि जब उन्होंने बात बोली ना तो मेरे कान खड़े हो गए एकदम कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सत्य है। हाँ, हम लोगों को बताने भी वाले थे। क्योंकि क्या हुआ, परसों की बात है, ठीक है। परसों की हमारी रात की सेवा थी, सहचरी सखी की सेवा संभाल रहे थे। उस समय मुस्कान सखी थी, मंजरी सखी, और सब लोग थे। उस समय क्या हुआ, हम 2 रात से सोए नहीं थे, तो हमको हल्की सी नींद आने लगी थी रात में समय। थक भी गए थे, तो ऐसे ही खेल खेल में नहीं कह देते हैं भगवान आ जाओ, ऐसे खेल खेल हमने कही, हे हितजू, आपके राधा नाम का संकीर्तन और आप संभालो आकर के। और हमको क्या बताएं आप लोगों को, खैर ये बात कहने की तो नहीं है, पर ये बात जो समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे। आंतरिक भाव है कि जैसे हमने बोला ना कि हितजू आप संभालो आकर, वैसे ही एक एक अलौकिक सी हवा चली, और एक इत्र की महक, हम जिस कमरे में बैठे थे एकदम से उसी क्षण उसी कमरे में इत्र महक गया। ऐसा लगा कि हमारी हितजू वहां पे निकल के गई। इत्र की ऐसी महक आई, ऐसी महक आई इत्र की। और हम आपको क्या बताएं, वो 5 मिनट तक हमने यही कही थी, हितजू 5 मिनट देख लो आकर के, हम थोड़ा आराम कर ले। और 5 मिनट तक वो इत्र की महक ऐसे ही रही। बात बिल्कुल सत्य है। हितजू हम सबसे, हमारे अंदर क्या हिम्मत है। सही बात है, अगर हम लोगों के घर में कोई प्रोग्राम होता है, आधे घंटे की कथा होती है, अपने घर में सत्यनारायण की कथा होती है हम सबके घरों में, तो कितनी मैनेजमेंट करनी, 3-4 दिन से हम लोग प्रयास करते हैं, सामान लाना, ये करना वो करना, सत्यनारायण की कथा करने में कितना समय लगता है, कितना मुश्किल होता है। ये तो 51 घंटे का राधा संकीर्तन, राधा नाम संकीर्तन हुआ है। क्या ये हम लोगों के अंदर सामर्थ्य था? नहीं, ये हम लोग नहीं कर सकते थे, जितने हितमय हैं। और ये देखो, जितने हितमय थे उन सबको सेवा मिली है, जिनके अंदर हित विराजमान था, हित तत्व जिनके अंदर था। हमारे अंदर का वो हित तत्व, हमारे अंदर का जो हित तत्व था, वो हमसे वो सेवा करवा रहा था। हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित नित हित की आस। क्योंकि नाम संकीर्तन हमने हरिवंश नाम लेकर के राधा नारायण प्रारंभ किया था, और विश्राम भी हमने हरिवंश नाम से किया। मूल हमारा वही है। तो देखिए, ये हितजू ही कराने वाले थे, हम लोग के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर से हितजू ही करवा रहे थे। ये हमारा संकीर्तन हो गया, बहुत सुंदर। खैर अभी तो ये श्री ने इसे उपलब्धि प्राप्त करवाई है, और आगे भी करते रहेंगे जैसे श्री जी की इच्छा होगी। आगे और बड़े बड़े संकीर्तन करने हैं हम लोगों को श्री जी के कृपा से, और जैसे गुरुदेव प्रेरणा करें। खैर कथा में आते हैं, तो कथा में आने से पहले हम लोगों, इस बात पे आते हैं, सेवकानी से आने से पहले हम सबने एक बात श्रवण करी है अपने जीवन में, कि नाम का बहुत महत्व है। हम सब जानते हैं कि कोई भी नाम, भगवान का जो नाम है उसका बहुत महत्व है, बड़ा महत्व है भगवान का नाम जप करने का। सही बात भी है, भगवान का नाम का बड़ा महत्व है। तो आप लोगों को आज हम एक क्रिया बताएंगे, जिस क्रिया से, जो कि हमारी कल्याण कल्याण पुस्तक आती है ना, सब को जानता होगा, तो कल्याण के एक नाम महत्व से एक पुस्तक छपी थी। उसके 650वें नंबर के पेज में एक क्रिया लिखी है, जिस क्रिया से आपको 24 घंटे के अंदर साक्षात भगवान के दर्शन हो सकते हैं। ये उसमें लिखा है, 24 घंटे के अंदर आपको भगवान के साक्षात, वो सत्य सदानंद घन प्रभु आपके सामने प्रकट होकर आपको दर्शन देंगे, बस 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे। अब वो कैसे करना है, उसकी क्रिया क्या है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आपको जो है शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र का विचार करके, अच्छे मुहूर्त देख करके आपको एक कमरा लेना है। वो एक कमरा, एक बिल्कुल एकांत कमरा, उस कमरे को आपको वेद लक्षणा गाय के गोबर से लीपना है, गौमूत्र से उसको शुद्ध करना है। उसके बाद किसी वैष्णव ब्राह्मण को बुला करके वहां पे विधिवत गौड़ी गणेश का पूजन करवाना है, कलश स्थापना करनी है, ज्योत, अखंड ज्योत की स्थापना करनी है, गौड़ी गणेश का पूजन करवाना है। फिर वेद लक्षणा गाय के शुद्ध देसी घी से वो अखंड ज्योत जलानी है आपको। उसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि किया, उसे निवृत्त होने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितुमात स्वामी सखा हमारे।
नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान से दैन्य भाव, हे प्रभु, हे नाथ मैं आपका, हे नाथ आप मेरे हो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलू ना, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ आप मेरे, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ आप मेरे हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के रो करके श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान के चरणों में प्रार्थना कीजिए। वो कमरे के अंदर जाइए। अब शर्त यह है कि 24 घंटे के अंदर आपको कमरे से बाहर नहीं निकलना है, ना ही उस कमरे के अंदर कोई व्यक्ति जा सके, ना ही आप उस कमरे से बाहर निकल सके। 24 घंटे आपको उसमें बंद रहना है, और 24 घंटा निरंतर एक नाम, आप राम नाम पकड़े, सीता राम नाम पकड़े, कृष्ण नाम पकड़े, राधा नाम पकड़े, नारायण नाम पकड़े, जो भी नाम आपको पकड़ना है, बिल्कुल श्वास पे 24 घंटे तक आपको बराबर नाम जप करना है। जैसे कि राधा नाम कर रहे हैं तो राधा 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 राधा, ऐसे राम नाम करें तो राम 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 राम, ऐसे बराबर निरंतर आपको 24 घंटे नाम जप करना है। अगर आप इस प्रकार 24 घंटे नाम जप करेंगे, अब इस बीच में आपको नहीं लघु शंका के लिए उठना है, नहीं दीर्घ शंका के लिए उठना है, ये थोड़ा कठिन काम है। इसलिए आपने आज्ञा है कि पिछले 2-3 दिनों से आप अपना खाना पीना की ऐसी व्यवस्था कर लीजिए, खाना पीना थोड़ा बहुत बहुत कम कर दिए, इससे आपको लघु शंका और दीर्घ शंका जानने की आवश्यकता ना पड़े। इस प्रकार आपको 24 घंटा अखंड नाम, और ऐसा अगर आप करते हैं तो 24 घंटे के भीतर वो सच सदानंद घन प्रभु श्री युगल किशोर आपके सामने साक्षात प्रकट होकर के आपको दर्शन देंगे। ये कल्याण में लिखा हुआ है। तो ये उपाय है 24 घंटे के अंदर भगवान के दर्शन करने का, भगवत प्राप्ति करने का। जब भगवान सामने होंगे तो सारे द्वंद्वों से जिनसे हम जूझ रहे हैं, ये माया के फंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सारे बंधन, सारे विकार से मुक्त होकर वो जीव भगवान के स्वरूप में स्थित हो जाएगा। ये है उपाय भगवान के दर्शन करने का इसी कलयुग में। पर हाँ, एक इसमें नियम, कुछ बातों का ध्यान रखना है। सावधानियां क्या? पहली सावधानी है कि आपको नाम रुकना नहीं चाहिए। अगर 1 सेकंड के लिए भी नाम रुक गया तो फिर वो क्रिया में दिक्कत हो जाएगी। बराबर आपको अखंड एक नाम जो आपको समझ में आए, नारायण 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 नारायण, सीताराम 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 सीताराम, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, कोई भी एक नाम, ये छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, वो अखंड ज्योत जो आप जला रहे हैं, वो अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, उसकी रक्षा करनी है आपको। घी बढ़ाते रहिए। हम तो कहेंगे 2 ज्योत जला लीजिए कि एक अगर भगवान ना करे कुछ हो जाए तो दूसरी जलती रहे, तो अखंड ज्योत बहुत आवश्यक है जलाना। तीसरा, किसी भी स्थिति में उस कमरे को छोड़ के बाहर मत जाना। हो सकता है भगवान आपकी परीक्षा ने, बाहर से आपका कोई हितैषी आपको आवाज देने लगे, भगवान लीला करने लगे माया के रूप में, कोई हो ही ना और आपको आवाज आने लगे, ऐसी स्थिति में आपको कमरे से बाहर नहीं जाना है। दूसरा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बाहर का व्यक्ति उस कमरे के अंदर प्रवेश न करे। अगर ये 4 नियम अपने पालन कर लिए तो पूज्य मलोपुर वाले गुरुदेव की वाणी है, और उनके मुगाणी से हमने सुना, और कल्याण में भी लिखा है, भाई जी महाराज की वाणी है कि आपको 24 घंटे के अंदर इस क्रिया से भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, संभव है। और अनंत लोगों को हुआ है, एक को नहीं हुआ है, बहुत लोगों को ऐसे हुआ है। हम तो प्रमादी जीव है, कोई पूछे भैया आपने किया क्या ऐसा? नहीं भैया, हम तो प्रमादी आलसी व्यक्ति हैं, हम कहाँ कर सकते हैं। हमको तो भगवान का दर्शन इस जन्म में असंभव ही है हम जैसे जीवों के लिए। पर हाँ, अगर कोई हाँ सौभाग्यशाली जीव ऐसा करता है तो उसे अवश्य भगवत प्राप्ति होगी, और उसे भगवान के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे इसी ही जन्म में, इसी 24 घंटे के अंदर, सिर्फ 24 घंटे के अंदर। पर 24 घंटा राधा नाम करना ये आसान बात नहीं है। 24 घंटा नाम जब करना ये बहुत, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत लंबी करनी है। अब कई लोगों का मन हुआ होगा कि भाई हम काश ये कर पाए। अच्छा बताओ, किस किस के मन में आया कि हमको ऐसा करना चाहिए 24 घंटे? हैंड रेस करो अपना, किस किस के मन में आया कि हमको ये करना चाहिए 24 घंटे वाला? आया ना? बहुत सारे लोगों के मन में आया। चलो अच्छा, आपको भगवत प्राप्ति की इच्छा तो है, वंदनीय है आपके भाव। 24-25 लोगों को, 26 लोग हो गए। हाँ, बहुत सारे लोगों को मन में आया कि हम 24 घंटे ऐसे करें। 28 लोग हो गए, 29-30, ठीक है। तो अच्छी बात है, आपके मन में ये बात आई। अब जब आपके मन में ये बात आई, उसी क्षण आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आया होगा कि भाई, आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसी बात आई होगी कि हम कैसे कर सकते हैं, मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है,
मेरे मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम है, मेरे संग तो ये समस्या है, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा। आया ना सबके मन में कि अरे मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में तो ये समस्या है, मैं कैसे कर पाऊंगा। अब पता है आपको जानना है आपके संग माया कहाँ है। तो जो समस्या आपको ये करने से रोक रही है वही माया है आपकी। जो आपको ये करने से रोक रही है अखंड नाम करने से, वो ही माया है आपके जीवन की। और कोई अलग से कोई माया स्त्री नहीं है, माया कोई देवी नहीं है, ये ही माया है जो आपको अखंड नाम भगवान का करने से रोक रही है। हैंड डाउन कर लीजिए, सब लोग अपने कर सकते हैं। तो भाई ये है माया कैसे रोकती है हमको भगवान का दर्शन करने से। अब हम कैसे इसमें प्रयोग करें, क्योंकि 24 घंटा अखंड राधा नाम या कोई भी नाम भगवान का लेना आसान नहीं है। इसकी तैयारी बहुत लंबी है। अगर ऐसा होता तो कोई हम हमारे जो संत महात्मा है वो इतने इतने सालों तक तपस्या करते हैं, 50-50 सालों तक, 20-20 सालों तक करते हैं, वो भी ये कर लें, इतना आसानी हो तो। इसलिए आसान है क्योंकि 24 घंटा नाम जब करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। उसकी तैयारी करने में अब 20 25 साल 50 साल लग जाते हैं इसकी तैयारी करने में, कि हम इतने काबिल बन सके कि हम इस अखंड नाम को कर सकें। उसके काबिल बनने के लिए व्यक्ति को बहुत समय लग जाता है। अब भाई काबिल कैसे बने, तो प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दें। रोज टाइमर लगा लें। हम कितना बोलते हैं आपको पता है, हम लोग दिन भर में बहुत बोलते हैं। ये मुख जो हमको भगवान ने दिया है, भगवान ने हमको नाम जप करने के लिए मुख दिया है। भगवान ने जो है हमको इसके लिए मुख नहीं दिया है कि हम परपंच की बातें करें, बेफालतू की बातें करें, नहीं, भगवान ने हमको नाम जप करने के लिए मुख दिया है। और हम नाम जप नहीं करके, नाम करने के अलावा बाकी सब परपंच कर रहे हैं। तो आज से सब लोग एक क्रिया करना प्रारंभ करें। हम सब लोग मौन व्रत के बारे में सुना है। हम सब लोग सोचे कि आज से हम रोज 2 घंटे का मौन व्रत करेंगे, रोज 2 घंटे का मौन व्रत करेंगे। 2 घंटा कोई बड़ा समय नहीं, सब लोग कर सकते हैं। अब कोई ये ना कहे कि हम तो 8 घंटा सोते हैं तो मेरा 8 घंटे का मौन व्रत तो हो ही जाता है। सोने का समय काउंट नहीं होगा। जिस समय आप जग रहे हैं, जिस समय आप जागरूक हैं, उस समय आप रोज दिन में 2 घंटे का मौन व्रत करें। अगर आप रोज 2 घंटे का मौन व्रत करेंगे और सोचिए हम उस मौन व्रत के दौरान, उस 2 घंटे के मौन व्रत के दौरान हम बराबर निरंतर अपने मन में नाम का सुमरन करेंगे। बाद हम जो है बराबर नाम का सुमरन करेंगे, राधा 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 शरवण शरवण शरवण, चाहे कुछ भी हो जाए हम बोलेंगे नहीं। ये मौन धारण करेंगे 2 घंटे का, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, ऐसे टाइम में कराएंगे, तभी तो भैया इस काबिल बन पाएंगे। आज सबको पता चल गया हमको करना क्या है। अपने टू डू की लिस्ट में ये शामिल कर लीजिए। जीवन में कभी ना कभी ये करना अवश्य है हम सबको, तो उसकी तैयारी करनी है। तो आज से सब लीजिए कि हम 2 घंटा रोज मौन व्रत करेंगे। कितना बोलते हैं हम, कितना बोलते हैं व्यर्थ की बातें, इसकी निंदा, उसकी चुगली, क्या क्या हम सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं, और कहते हैं हमारा मन बड़ा गंदा है। भाई गंदगी सुनेंगे, गंदगी करे बोलेंगे तो मन तो गंदा हो गई। गंदा बोल रहे हैं, गंदा सुन रहे हैं, गंदा देख रहे हैं तो मन तो गंदा हो गई। जब जो अंदर जा रहा है वही तो आएगा। इसलिए भाई आज ऐसे सब प्रार्थना करें कि कम से कम 2 घंटा। और आपको पता है 24 घंटे आपने कुछ भी किया हो, ये 2 घंटा जो मौन आप राधा नाम या कोई भी नाम जो आपको भगवान का प्रिय हो वो आप करेंगे ना, आनंद आ जाएगा। अब जो प्रारंभिक साधक हैं जो यहाँ पे मौजूद है उनके लिए एक छूट हम देते हैं कि आप जो है 2 घंटा राधा नाम नहीं कर पाओगे। जो प्रारंभिक साधक हैं हम आपसे लिख के दे सकते हैं, आप नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको राधा नाम के अलावा और जो अन्य नाम भगवान के, कृष्ण नाम, सीताराम, नारायण, हरि, कोई भी नाम, आप सारे नामों को मिक्स कर लो। जैसे कि 2 घंटा आपने मौन किया, 15 मिनट आपने मन में राधा 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 कर लिया, 15 मिनट सीताराम सीताराम कर लिया, 15 मिनट गोविंद गोविंद कर लिया, 15 मिनट नारायण नारायण कर लिया। ऐसे करोगे तो आपका 2 घंटा खिंच जाएगा। वस्तु तो जो आगे के साधक हैं वो 2 घंटा तो कर लेंगे, पर जो प्रारंभिक साधक वो 2 घंटा एक नाम में मन नहीं लगेगा। नाम में मन लग गया, वो भी 2 घंटा लग गया, तो आपकी स्थिति तो ब्रह्म ऋषि से भी बड़ी हो जाएगी भाई। 2 घंटा नाम में मन लगना कोई सामान्य वस्तु नहीं है। तो नाम में मन नहीं लग रहा है तो और चीजों में मन लगाए। अगर ऐसे भी नहीं लग रहा है तो मन में चालू कर लो, आधा घंटा नाम जप किया, मन इतना व्याकुल हो रहा है, कुछ बोल, मन आपसे कहेगा बोल, कुछ एक शब्द बोल दे, मुंह मौन मत रहे, छोड़ दे उस संकल्प को, ये कुछ नहीं होगा, छोड़ दे बराबर मन कहेगा। तो मन में कोई स्तुति चालू कर दो,
मनि मन श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कोई भी स्तुति कुछ भी चालू कर लो, अभी हनुमान चालीसा ही सब, इतना तो सबको आता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन रहो रघुवर विमल जस जो गायक फल चार, है ना। तो भाई कुछ भी आप मन में चालू कर लो, स्तुति स्तोत्र। आपको वस्तुतः 2 घंटा चिंतन करना है ठाकुर जी का, ये विशेष है। जब आपको स्तुतियां थोड़ा आगे बढ़े तो स्तुतियों को छोड़कर नाम में मन लगाओ, विदिक नामों में। फिर उस नाम में से कोई एक नाम 15-15 मिनट सब नाम जप करो। कितने स्लॉट हो गए, 1 घंटे में 4 बार 15 मिनट हुआ, 2 घंटे में 8 बार हो गया। इन 8 नामों में आपको कौन सा सबसे अच्छा नाम लग रहा है उसको चयन करो, फिर 2 घंटा उसी में मन लगाओ। भजन नहीं सुन सकते, आपको वस्तुतः बोलना है, सुनना नहीं है, श्रवण का नहीं है, बोलने का है। मन में बोलना है या फिर मुंह से बोलना है, बोलना है, सुनना नहीं है। ये इसमें आपका फिर गलत हो जाएगा, बोलना है मुख से। ऐसे अगर हम चेष्टा करें तो हम अन्य के नाम में मन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये श्रवण किया नाम की महिमा। अब हम लोग बहुत से लोगों को प्रश्न आ जाता है, पर राधा अष्टमी कल है, परसों राधा अष्टमी है, कल राधा अष्टमी का व्रत होगा, तो कैसे व्रत करना है। तो देखिए, पहली बात तो हमारा जो संप्रदाय है, हम लोग अनन्यता का प्रकरण कर रहे हैं, और इस ऐसा प्रश्न आ रहा है। तो अनन्यता की बात है, हमारे संप्रदाय में तो कोई व्रत नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय से जो है उनको, उनके लिए कोई व्रत नहीं है। जो अन्य संप्रदाय को फॉलो करते हैं, चाहे कि जहाँ पे जिनको पता नहीं हम कौन से संप्रदाय के हैं, वो अवश्य करें, क्योंकि पद्म पुराण में वर्णन है, जो पुरुष इस व्रत को नहीं करता है, जो व्यक्ति राधाष्टमी के व्रत को नहीं करता, वो सहस्त्रों वर्षों तक नरक में शयन करता है। इसलिए राधाष्टमी का व्रत जो नहीं करेगा उसको नरक प्राप्ति होगी, ये पद्म पुराण कहता है। पर हमारे हिज्जों का सिद्धांत अलग है तो हित मार्गियों के लिए ऐसा नहीं है, इसलिए राधाष्टमी का व्रत अवश्य करें। तो राधाष्टमी का व्रत कैसे करना है, तो राधाष्टमी का व्रत कल सुबह से चालू हो जाएगा हमारे ब्रज में। अब हमें नहीं पता और संप्रदाय में क्या होता है, जब हमने अपने गुरुजनों से सुना है तो हम आपको बता रहे हैं। हमारे ब्रज में तो श्री जी की जो प्रकट है तो वो उदिया में होता है। उदिया का मतलब सूर्योदय के समय। हमारे श्री जी का प्रकट बरसाने में भी, हमारे राधा वल्लभ जी में भी सुबह सुबह श्री जी का प्रकट। कई लोग 12 बजे मनाते हैं, उनका अलग संप्रदाय है, पर हम जितना हमको ज्ञान है उसके हिसाब से श्री जी का प्रकट सुबह सुबह भोर में हुआ है, 5 बजे 4 बजे। तो आपको कल सुबह, कल मतलब कि यानी कि 10 तारीख को सुबह से, सुबह सूर्योदय से लेकर के परसों सूर्योदय तक आपको व्रत रखना है। सूर्योदय में शिव जी का अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद चंदनामृत से आपको अपना व्रत पारण करना है। तो आप इस तरह से राधाष्टमी का व्रत जो रखते हैं, जो अन्य संप्रदाय से हैं, वो रख सकते हैं। कल सुबह 4 बजे से लेकर के परसों सुबह 4 बजे शिव जी का अभिषेक करने के बाद वो चंदनामृत और पंजीरी से आपको व्रत पारण करना है। इस प्रकार इसकी एक छोटी सी कथा है। एक कुलक्षणा स्त्री थी, वो स्त्री, पद्म पुराण में वर्णन आता है, एक कुलक्षणा स्त्री थी। वो स्त्री ने अपना पूरा जीवन कुकर्मों में व्यतीत कर दिया। उसके बाद जब उसे भान आया कि मैं क्या करूं, उसे लगा कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, तो वो निकल गए जंगल की ओर। जंगल में से कुछ वैष्णव जन मिले, जो वैष्णव जन राधा अष्टमी का उत्सव मना रहे थे। उन्होंने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं। तो बोले, हम राधा अष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। तो बोले, राधा अष्टमी का उत्सव ये क्या होता है। तो बोले, ये राधा रानी मूल प्रकृति है, जो श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति है, इनका प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। तो बोली, इसकी क्या महिमा है। तो बताते हैं कि 1000 कन्यादान का जो फल है वो राधाष्टमी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। स्वर्ण दान मतलब सोने का दान की बड़ी महिमा शास्त्रों में आई है। सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान की जो महिमा है, वो महिमा राधाष्टमी के व्रत से आपको फल प्राप्त हो जाएगा। 1,00,000 निर्जला एकादशी का जो फल है, वो एक राधाष्टमी के व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। 1,00,000 निर्जला एकादशी का व्रत, सोचो इतना महापुण्य है। और जो बड़े बड़े अपराध हैं वो उस प्रभु से दूर जाते हैं। वो जो स्त्री थी, उस स्त्री ने व्रत करना प्रारंभ कर दिया। वो व्रत कर रही थी, महिमा सुनने के बाद उसने व्रत करना प्रारंभ किया, और व्रत के बीच में वो जब चल रही थी तो उसका पैर एक सर्प के ऊपर पड़ गया। सर्प ने उसे डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम के दूत, क्योंकि वो कुलक्षणा स्त्री थी, उसने कुकर्म करे थे,
तो यम के दूत आए उसको यम पाश में बांधने हेतु। उसी समय शंख चक्र धारण करे हुए भगवान के पार्षद, गोलोक से आए हुए पार्षद वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपने चक्र से उस यमदूतों के जो फंदन था उसे काटा और उसे गोलोक धाम ले गए। तो जो व्यक्ति राधाष्टमी के व्रत को करता है वो भगवान के गोलोक धाम को अवश्य प्राप्त करता है। बड़ा महिमामय व्रत है, जो करना चाहते हैं, जिनके संप्रदाय में है वो कर सकते हैं। खैर हम तो अनन्य व्रतधारी हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कहो जानिए, राधा चरण प्रधान भक्ति रस सुदृढ़ उपासी, कुंज के दंपति तहा की रहत कसासी, सर्वसु महाप्रसाद अनन्य व्रत के अधिकारी, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कहो जानिए। हम तो भाई अनन्य व्रतधारी हैं, हमारे लिए तो ये नियम धर्म व्रत नहीं है। हमारे तो सेवक जी ने कह दिया, जाति कुल जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संतति हेतु अविद्या नासी, सेवक रीति प्रतीत प्रीत हित विधि निषेध संखला विनाशी, जब जोई कही करे हम सोई, आयसु लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन ते शुद्ध सकल मत हम शीत हरिवंश उपासी। तो भाई हाँ जी ने तो सब व्रत नियम को खंडन कर दिया है। आज हम जब आज एक प्रश्न बहुत सुंदर, कल एक प्रश्न आया था एक सखी का, वो सखी कह रही कि भाई हम जो है भगवान को लाला लाली मानते हैं, ठाकुर जी में लाला है और ठाकुरानी जी श्री जी मेरी लाली है, यानी कि बहुत सुंदर भाव है। तो बोली हमको बुखार आ गया है, क्या हम बिना नहाए उनकी सेवा कर ले? हमने कहा कितना बुखार आया? वो 99 बुखार आया 99 बुखार आया है, सेवा कर ले। हमने की अरे भर भारी बुखार आया आपको? खैर हमने की नहीं, बिल्कुल नहीं, शास्त्रों के मर्यादा है, हमको सेवा नहीं करनी। तो बोली हम उनको लाला लाली मानते हैं, मेरे बच्चे हैं, वो बच्चे के लिए थोड़ा नहाना पड़ेगा। हमने की आपका वात्सल्य भाव है ठाकुर जी के प्रति, वात्सल्य भाव में लाला लाली है, और वात्सल्य भाव के प्राकट्यकर्ता कौन है? श्रीमद आदि गुरु वल्लभाचार्य भगवान। वल्लभाचार्य भगवान ने वात्सल्य भाव को प्रकट किया। क्या वल्लभाचार्य जी ने कभी बिना नहाए गिरधर लाल जी की पूजा करी? कि उनके पुत्र गोसाई जी महाराज ने कभी बिना नहाए गिरधर लाल जी की पूजा करी? वो तो अपरस की सेवा करते हैं भाई। मीराबाई साहब, उनके जितना प्रेम कोई कर सकते हैं भगवान को, और उनकी वाणी प्रमाण है कि मीराबाई साहब ने कभी बिना नहाए ठाकुर जी को टच नहीं किया। हमारे जो राधा वल्लभ संप्रदाय के सेवक जी ने तो सारे कुल धर्म में कह दिया स्नान किया जब तक नहीं, ये तक कह दिया, पर सेवक जी क्या स्नान नहीं करते रोज? तो यद्यपि हमको जो है शास्त्रों की माध्यमता को थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। तो बोली कि कर्मा बाई थी, जो मतलब कि भगवान की सेवा करती थी, तो वो तो उन्होंने भगवान की बिना नहाए सेवा करी थी। उनकी खिचड़ी खाने ठाकुर जी आ गए थे, जगन्नाथ जी, बिना नहाए। तो हमने की वो भगवान थे, भक्त संत भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भगवान ही भक्त के रूप में प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि इतने उच्च कोटि की भक्ति भगवान की उनके भक्त के अलावा कोई नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है मीराबाई जितनी भक्ति हम लोग कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जितनी भक्ति हम लोग कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान ही है, वो भगवान ही है भक्त के रूप में। भगवान अपने आप को भजने के लिए आते हैं, क्या प्रमाणित करने के लिए कि मेरी भक्ति इतनी उच्च कोटि की भी हो सकती है। भगवान अपनी भक्ति करने आते हैं। भगवान के ये बता रहे हैं, गोस्वामी जी और श्री सीताराम जी में कोई भेद नहीं है, मीराबाई साहब में गिरधरलाल जी में कोई भेद नहीं है, हरिवंश महाप्रभु और शिव जी में कोई भेद नहीं है। ये भक्ति ही भगवान के रूप में आए हैं, भगवान ही आए हैं। तो हमको यहाँ पे समझना है कि हमको संत जनों की आज्ञा का पालन करना है, उनके वचनों का पालन करना है, ना कि उनके चेष्टाओं का पालन करना है। हमने देखा कि उन्होंने बिना नहाए भगवान को भोग लगाया, हम भी लगाएंगे। अरे भाई वो समर्थ है, उनकी स्थिति बहुत आगे की है, हमको उनके चेष्टाओं का पालन नहीं करना, हमको उनके आचरणों का पालन नहीं करना। यद्यपि संत महापुरुषों के आचरण इतने उच्च कोटि के होते हैं कि वो पालनीय है, परंतु फिर भी हमको गुरुजनों के वचनों का पालन करना है, वो जो वचन है उनका पालन करना है, ना कि हमको उनकी आज्ञा का पालन, और ना कि हमको उनके चेष्टाओं का पालन करना है। वो तो ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करेंगे। अरे भाई तुम क्या उनकी स्थिति में पहुंच चुके हो? तुम नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा ये बात का ध्यान रखो कि हमको उनके आचरण, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके आचरणों का पालन नहीं करना। तो इसी भाव से सेवक जी की चर्चा में प्रारंभ करते हैं। तो
वस्तुतः हम लोग प्रारंभ में ही थे सेवक वाणी जी के, तो पहले पद से ही प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अब नए लोग भी जुड़े हैं तो उनको भी मौका मिले, इसलिए प्रारंभ करते हैं। कर्म धर्म कौ करऊ वेद विधि, कौ विधि बद देव तन उपासी, कौ तीरथ जप ध्यान ज्ञान व्रत, अरु को निर्गुण ब्रह्म उपासी, कौ यम नेम करत अपनी रुचि, कौ अवतार कदम उपासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। देखिए क्या आप कह रहे हैं। पहली बात तो इस प्रकरण का नाम क्या है। ये 8वां प्रकरण, इसका नाम है अनन्य, अनन्यता का प्रकरण है ये। अब अनन्यता क्या होती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि कुछ संप्रदाय तो नहीं कहेंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको कह सकते हैं या कुछ मत हो सकते हैं, वो अनन्यता का बहुत गलत मीनिंग बनाए। देखिए अनन्यता जो है हमको किससे समझनी है, अपने संतों से, अपने गुरु से, अपने शास्त्रों से समझनी है। अनन्यता का मतलब क्या है। रसना कटो जो अन रटो, निरखु अन फटो नैन, श्रवण फटो जो अन सुनो, बिन राधा जो स्वयं। अब अनन्यता के नाम पे क्या होता है, जब कोई कहते हैं ना तुम अनन्य होके साधन करो, तुम अनन्यता का पालन करो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम तुम ठाकुर जी के अनन्य हो जाओ, तुम श्री कृष्ण के अनन्य हो जाओ, प्रिया प्रीतम के अनन्य हो जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भोले बाबा की मूर्ति होगी अपने घर में, उससे निकाल करके बाहर कर देंगे। राम जी की होगी, उन्हें बाहर कर देंगे। माता रानी की होगी, उनको बाहर कर देंगे। सबसे पहले हम यही करेंगे अनन्यता के नाम पे। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि नहीं करना है, पर वो बहुत आगे की स्थिति है। हमको छोड़ना नहीं है, सत को मत छोड़ो, असत को छोड़ो। तुम असत को नहीं छोड़ पा रहे हो। अन्यथा का मतलब यही नहीं होता कि तुम बस प्रिया प्रीतम की उपासना करो और किसी की उपासना ना करो। अन्यथा का मतलब होता है कि तुम सारी अन्य चेष्टाओं को छोड़ो। क्या तुमने काम को छोड़ा, क्रोध को छोड़ा, मोह को छोड़ा, मद मत्सर को छोड़ा? नहीं छोड़ा। अपनी विकारों को छोड़ा? नहीं छोड़ा। तुमने असत का त्याग तो किया नहीं, उस सत का सबसे पहले त्याग कर दिया। आज देखते हैं जो लोग राधा संप्रदाय में आए, गुरुदेव की वाणी सुनी, राधा संप्रदाय, हम हरिवंशी, हम हरिवंशी, हरिवंशी, सबसे पहले हरिवंशी बन के क्या करेंगे, एकादशी छोड़ेंगे। अरे बाप रे भाई, सबसे पहले हम एकादशी ही छोड़ेंगे, हरिवंशी बनते ही सबसे पहले हम व्रत छोड़ेंगे। व्रत आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, व्रत आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप छूटेगा। उसको मत छोड़ो, असत का त्याग मत करो, वो सॉरी सत का त्याग मत करो, तुम असत का त्याग, असत का त्याग करोगे तो जो जो नेसेसरी होगा, जरूरी होगा, वो आपके संग रहेगा, और जो जरूरी नहीं होगा वो भगवान अपने आप दूर कर देंगे। हमको असत का त्याग करना है, हम सत का त्याग करने आगे बढ़ते रहते हैं। कई जगह कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, बिल्कुल सही बात है, भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है ही। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवतम में लिखा है, भगवान तो है श्री कृष्ण। और बाकी जितने देवता हैं, भोले बाबा हो गए, माता रानी हो गई, डेमी गॉड। डेमी गॉड का मतलब आप लोग कोई समझते हैं? कभी गूगल में जाइएगा, डेमी गॉड टाइप कीजिएगा। डेमी गॉड का मतलब होता है उपदेव। हमारे शांत धर्म में कई हैं, भगवान, ईश्वर, देव और उपदेव। उपदेव का मतलब पता क्या होता है, जैसे कि इंद्र आदि देवता है, इंद्र है, अग्नि है, इंद्र आदि देवता है, ये देवता है। इनके अंडर मतलब इनसे भी छोटे जो हैं वो है उपदेव। डेमी गॉड शब्द का मतलब ही होता है उपदेव। तो क्या हम भगवान शिव की तुलना उपदेव कह सकते हैं भगवान शिव को? भगवान शिव उपदेव है या भगवती उपदेव उपदेवी है? उपदेवी तो बहुत ही छोटे टाइटल हो गया, मतलब इंद्र से भी छोटा कर दिया हमने उनको, सूर्य चंद्रमा से भी छोटा कर दिया भगवान शिव को। जो चंद्रमौली शिव शंकर अपने माथे पे चंद्रमा धारण करते हैं। हम लोग गोस्वामी जी क्या कहते हैं, शंकर भगति बिना नर को भगति ना पावे मोर, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपनऊ ना भावा। राम जी कह रहे हैं, सेवक स्वामी सखा ही हरि प्रिय। ये एक दूसरे के सेवक भी हैं, राम जी और भोले बाबा एक दूसरे के स्वामी भी हैं और एक दूसरे के सखा भी हैं। राम जी जो है उनके सेवक हैं, वो उनके सेवक हैं, दोनों एक दूसरे के। यही तो हरिहर का प्रेम है। हम भगवान को ऊंचा नीचा कर रहे हैं, कौन भगवान तत्व बड़ा है, कौन भगवान तत्व छोटा है। अनन्यता बुरी बात नहीं है, हमारा तो संप्रदाय अनन्यता का, ये प्रकरण ही अनन्यता का है। अनन्यता को हमको समझना पड़ेगा। एक स्थिति आएगी, वो आगे की स्थिति है।
आपको हम अपने जर्नी के बारे में बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम राधा मतलब पहले से कनेक्ट नहीं थे, हमने 1 साल तो संप्रदाय को फॉलो किया। हमने एकादशी नहीं छोड़ी, जन्माष्टमी का व्रत नहीं छोड़ा, राधाष्टमी का व्रत नहीं छोड़ा, कोई व्रत नहीं छोड़ा हमने, सब व्रत किए। श्रावण का व्रत भी किया, नवरात्र का व्रत भी किया, सब किए। पर जिस दिन मेरी दीक्षा थी, उसके 1 दिन पहले भी एकादशी थी। हमको पता है कल मेरी दीक्षा होने वाली है, तो उसके 1 दिन पहले भी हमने उस एकादशी का भी पालन किया। कल मेरी दीक्षा है, उस 1 दिन पहले तो हमने एकादशी का पालन किया है। और जैसे ही मेरी जो है दीक्षा हुई, उसके बाद से अपनी सब व्रत नियम सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। जाके बल कर धरे रसक व्यास सरित करे। अब तो हम श्री कृष्ण के हो गए, श्री हरिवंश चरण शरण। अब तो हम श्री हरिवंश महाप्रभु के शरणागत हो गए। अब इसके बाद और कुछ अबलो नसानी अब ना नसानी। तो भाई आपको सत नहीं छोड़ना, मेरी बात को समझो। सबसे पहले हम सत को छोड़ते हैं, अच्छी चीजों को छोड़ देंगे। चढ़े भोले बाबा को हटाओ, राम जी को हटाओ, कौन क्या आपको मिल जाएगा हटा करके? अपराध कर रहे हो हटा करके, बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत। श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। राम कृष्ण में भेद, राम जी के अवतार हुए श्री कृष्ण नारायण, नारायण के अवतार राम कृष्ण, कृष्ण के अवतार नारायण। और क्या बोले हम कोई किसी के अवतार नहीं, ये भगवान एक ही है। हम नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारी बुद्धि अलग है। अब जैसे कि आप बैठे हो सामने और आपको हम आपके सामने बैठे हो, अब आपको हमारी जगह 2 लोग दिख रहे हो, तो मतलब आपकी आंखें खराब है। हम तो एक ही व्यक्ति हैं। अब आपको 2 दिख रहे हैं, मतलब आपकी आंखें खराब है। आंखों की टेस्टिंग कराओ भाई, तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। तो आपकी आंखें खराब है, जो आपको नारायण और हरि अलग अलग दिख रहे हैं, वो हर नारायण और शिव अलग अलग दिख रहे हैं, ये आपकी आंखें खराब है। दोनों एक ही तत्व है, एक ही तत्व है। कुछ लोग तामसी कहते हैं। एक बात बताओ, जो लोग भोले बाबा को तामसी कहते हैं ना, वो तामसिक है। अगर आप तामसिक कह रहे हो ना, तो आप किसका अपमान कर रहे हो? आप राम नाम का अपमान कर रहे हो, आप कृष्ण नाम का अपमान कर रहे हो, आप राधा नाम का अपमान कर रहे हो, आप नारायण नाम का अपमान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि शास्त्र प्रमाण है, भगवान शिव हर समय राम राम जपते हैं, भगवान शिव हर समय कृष्ण कृष्ण जपते हैं, भगवान शिव हर समय नारायण नारायण जपते हैं, भगवान हर समय राधा राधा जपते हैं। जो व्यक्ति निरंतर नाम जप कर रहा है भगवान का, वो कैसे तामसिक हो सकता है? तो मतलब आप तो वैष्णव निंदा कर रहे हो। एक तरफ कहते हैं वैष्णव नाम यथा शंभु, और दूसरी तरफ कहते हैं वो तामसिक है। वैष्णव लोग कहां से तामसिक हो गए? अरे भाई, हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितनी इज्जत, जितने जितना समर्पण और जितना भाव आप एक वैष्णव के प्रति रखते हैं, उतना ही अगर माता और शिव जी के प्रति रख लें, जितना आप इतना रख सकते हैं, उतना ही अगर आप भोले बाबा माता बाप की तरफ रख लें, उतना ही बहुत है। हम नहीं कह रहे आप उनको भगवान मानो, आपका भाव नहीं है मत मानो, पर अगर आप वैष्णव के रूप में उनकी उपासना करते हो, वही बहुत। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भाई उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी। भगवान जो है उमा सहित पुरारी का जप करते हैं, भगवान उनके हैं और वो भगवान के हैं, वो दोनों ही भगवान ने, इसलिए भेद ना करें, दोनों में अनन्यता। इसको कहते हैं थोती अनन्यता, थोपी अनन्यता। हमको उन्होंने कह दिया ये छोड़ दो, हमने छोड़ दिया, बुद्धि लगाई अपनी। हम आप क्या जानवर है? जानवर होता है ना, उससे कहा जाता है, कुत्ता होता है उसे बॉल फेंकी जाती है, जाओ उठा करके लाओ, तो वो कुछ पूछता नहीं है क्यों उठा करके लाए, ले आता है। तो हम जानवर तो है नहीं, उन्होंने जो बोला वो हम कर लेंगे। पहले शास्त्रों को पढ़ें, संतों को सुने, गुरुजनों के पास बैठे, कथा सुने, उसके बाद अपने विवेक, भगवान ने बुद्धि दी है ना, भगवान ने दिमाग दिया है, विवेक दिया है, उससे डिसीजन लें। जो इन्होंने बोल दिया सो हम कर रहे हैं। गुरु के लिए नहीं कह रहे हैं, गुरु में बुद्धि नहीं, गुरु की आज्ञा में बुद्धि नहीं लगानी है, गुरु की आज्ञा बुद्धि बंद करके, पर किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञा नहीं। हम तो कहेंगे जो हम कह रहे हैं वही मत मानो, खुद पढ़ लो। हमने बोला है कल्याण का 650 नंबर का पेज है, खुद पढ़ के देख लो 24 घंटे से क्या होता है। हम नहीं कह रहे कि आप मेरी बात मानो, खुद देखो, खुद जानो, कथाओं को सुनो, शास्त्रों को पढ़ो, संतों को सुनो, तब आपको पता चलेगा। किसी की बातें मत मानो। अनन्यता बहुत आवश्यक है, पर थोड़ी अनन्यता बहुत खराब। इसलिए ऐसे अनन्यता मत रखो कि आप खुद अपराध करो। जब छूटने का वक्त आएगा ना,
तो मन में विचार भी नहीं आएगा कि ये गलत है कि सही है, वो अपने आप छूट जाएगा। आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप छूटेगा। वैसे हमने एकादशी छोड़ी नहीं, वो एकादशी अपने आप छूटी। अब हम जो थे पिछले 3 वर्ष से, हम जो है हमारी दीक्षा है तो उसके पिछले 3 वर्ष से हम रोज जो है पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, मूल पाठ पूरा, पूरे 13 अध्याय, अगला स्तोत्रम कीलकम पूरा करते थे हम, रोज करते थे। 3 साल से मेरा अखंड एक भी दिन 3 साल से नहीं छूटा था, रोज करते थे 3 साल से। और जहां मेरी दीक्षा उसके दूसरे दिन से हमने माता को ही प्रणाम कर लिया। अब हम तो श्री हरिवंश उपासी हो गए, माता हम दिख गए वहां पे। तो आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। आप खोजिए जो व्यक्ति, आप लोग कितना करे होंगे, कितना करे होंगे भगवान की पूजा। हमको देखिए, हम ये नहीं कह रहे हमने कुछ किया, वो तो उन्होंने करवाया, पर आपको एक बात बता रहे हैं कि जो है हमको छोड़ना नहीं पड़ा, वो अपने आप छूटा। हमने छोड़ा नहीं उनको, वो अपने आप छूटा। और आपको बताएं कि भाई इस तरीके से मत कीजिए। अगर आप सच में, आपकी अनन्यता है, अगर आपके सच में मन में प्रेम है, तो सबसे पहले उधर अनन्यता होगी। जो व्यक्ति जीवन भर माता की पूजा करता आ रहा, जीवन भर भोले बाबा की पूजा करता आ रहा, उसके किसी ने कहने पे उसने उनको छोड़ दिया, तो मतलब उससे बड़ा निर्लज व्यक्ति, धोखे व्यक्ति तो कोई नहीं हो सकता। जो भोले बाबा का नहीं हो पाया, वो श्री कृष्ण का कहां से हो जाएगा। जो जिन्होंने जीवन भर जिनकी उपासना करता आ रहा है, वो उनका नहीं हो पाया, एक क्षण में उनको किनारे कर दिया, तो भाई तुम श्री कृष्ण के हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। श्री कृष्ण तो प्रेम के भगवान है, राधा रानी तो प्रेम की भगवती है। ये प्रेम के जुगल किशोर है, प्रेम के खिलौना दो खेलत प्रेम खेल, ये तो प्रेम के खिलौना है भाई। जब तुम उनके नहीं हो पाए, तो उनके नहीं हो पाओगे। और समझ लेना इस बात को कि शंकर भगति बिना नर को भगति ना पावे, मोर भगवान कह रहे हैं। जब तक भोला बाबा कृपा नहीं होगी, तब तक इस भक्ति मार्ग में हम नहीं बढ़ सकते, असंभव है, असंभव। इसलिए अन्यता रखें तो थोते अन्यता ना रखें। अब सेवक जी ने अन्यता की बहुत बात कही, अन्यता की, पर थोपा नहीं है किसी को। कभी कि सेवक जी ने पूरी सेवक वाणी में कोई मुझे बता दे एक जगह कही हो, जो ऐसा नहीं करेगा उसके संग ये हो जाएगा, कभी ऐसा लिखा हो। जो हरिवंश महाप्रभु को नहीं भेजेगा उसका अमंगल हो जाएगा, जो हरिवंश नाम नहीं लेगा वो नरक जाएगा, ऐसा कहीं लिखा हो सेवक वाणी में? कहीं नहीं लिखा। उन्होंने कही, हरिवंश साहब ने क्या कही, रहो कहू काहू मन ही दिए, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा शपथ करो। कि मेरे लिए श्यामा श्याम है, जिसको जैसे है ना वैसे रहो। सबको प्रणाम है, किसी का तिरस्कार नहीं किया, सबको प्रणाम किया। इसलिए भाई हम जब हम सबको प्रणाम करें, सबको नमस्कार करें, पर अपने लिए अन्न रहे। अब देखिए हम जो है, कोई कहे भाई तुमने जो है, तुम खुद तो व्रत रखते नहीं हो, राधा अष्टमी का तुम महिमा गा रहे हो कि जो व्रत रखेगा उसको 1000 करने लगेगा। भाई तुम तो हरिवंशी हो, तुम नहीं रख रहे हो, तुम दूसरों को कह रहे हो व्रत रखने की। तो भाई हम तो इसलिए कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं उस व्रत की महिमा, हमने रखा है पहले, हम उस व्रत की महिमा जानते हैं। पर क्योंकि हम अब हिज्जू के शरणागत हो गए, अब उनकी बिक चुके हैं, अब जैसा मालिक कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। पहले हम स्वतंत्र थे, जो चेक करना चाहे वो कर सकते थे, पर अब हम गुरुदेव के बिक चुके हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते। ये अनन्यता होती है, ये बिकने की स्थिति होती है। जब कोई व्यक्ति बिक जाता है, तो उसके बाद फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। हमको अपना अस्तित्व भूलना है। जो गुरुदेव कहते हैं, देह भाव का त्याग करना है। देह भाव का त्याग, अपना अस्तित्व त्याग होगा तो व्यक्ति के अंदर कोई भाव नहीं रहेगा। आप ऐसे रखो तो जय जय, ऐसे रखो तो जय जय। हमारा मन में कोई जो है आपसे कोई अभिलाषा नहीं है। भगवान से ये भी नहीं कहना कि भगवान ऐसा कर दो, बिल्कुल नहीं कहना है। भगवान, मन में ऐसा भाव है जैसा आपको उचित लगे। मेरे मन में ऐसा भाव है ठाकुर जी, जैसा आपको उचित लगे। उनसे हम आज्ञा दे रहे हैं क्या उनको, अरे श्री जी ऐसा कर लो, मुझे वृंदावन बुला लो श्री जी? आज्ञा दे रहे हैं? आज्ञा नहीं दे रहे, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। जय विधनाथ होए हित मोरा, करऊ सुबेगी दास में तोरा। उनसे कहना है कि प्रभु जिस भांति मेरा हित हो सो करना है, उनको आज्ञा नहीं करनी है। हमें तो सामर्थ्य भगवान को आज्ञा कर सके। हरिवंश भगवान तभी कहिए, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। तो इस बात का भान रखिए, अनन्यता बहुत आवश्यक है। अनन्यता प्रकरण में प्रारंभ होने से पहले हम अनन्यता का स्वरूप समझे। अनन्यता है क्या? अनन्यता तो वो है जो त्यागना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप होगा। नाम जब से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ के वो अपने आप होगा, उसको त्यागना नहीं पड़ेगा आपको, वो अपने आप होगा।
आप त्याग के करोगे तो ना ही इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। कुछ हम ये नहीं कहेंगे कि हम बड़े भक्त हैं, हमने कुछ कुछ नहीं है। हम तो आप जितने यहाँ बैठे ना सबसे नीच व्यक्ति हमें। ये आप लोग नए नए आए हैं ग्रुप में, आप लोगों को पता नहीं हमारे बारे में। जो लोग नए हैं उनको बता दें, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबसे नीच व्यक्ति हम हैं। जहाँ जितने बैठे हैं सब भगवान का भजन करने वाले हैं, हमें बहुत नीच व्यक्ति, बहुत ही नीच व्यक्ति है। वो तो इन सबकी करुणा है जो हमको इधर बैठा दिया है बोलने के लिए, बस बोलना जानते हैं और कुछ नहीं करना जानते, बहुत नीच व्यक्ति है। तो खैर ये बात तो हमारी बात हो गई, हम हमारे कहाँ नीचता है, वो तो हम अपनी बात कह देते हैं। तो अब हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि भगवान ने जो हम पे कृपा करी उसके बल पे हम आपसे एक बात कहेंगे। भगवान ने जो हमको अभी तक सिखाया, गुरुदेव ने जो हमने सुना गुरुदेव के मुख से, अब इन भक्तों की चेष्टा जो हमने देखी, हम नीच न धमनी की जो चेष्टा देखी, उसको देखकर जो हमने सीखा, वो अभी तक हम बस यही सीखेंगे भाई कि अन्यथा अपने आप मत लाओ। जो भगवान ने हमको पिछले 6-7 साल से अपने नाम में लगाया, खैर हम करते नहीं है, उन्होंने लगाया, उससे हमने यही सीखा कि अन्यथा आपको छोड़नी, आपको सत्य नहीं छोड़ना पड़ेगा। सत्य चीज कभी नहीं छोड़नी पड़ेगी, उसका नाम ही सत्य है। क्योंकि सत्य का मतलब होता है जो धारण करने योग्य है। सत्य का मतलब ही वो है जो धारण करने योग्य है। अब हम उसका त्याग कर रहे हैं जो धारण करने योग्य है, तो कैसे काम चलेगा? त्याग नहीं, सत्य का मतलब अच्छी चीजें। अच्छी चीज, भोले बाबा की उपासना क्या गलत चीज है? माता की उपासना क्या गलत चीज है? गलत चीज नहीं है, अच्छी चीज है। इसलिए अच्छी चीज कभी आपको त्यागनी नहीं पड़ेगी, कभी नहीं त्यागनी। वो अपने आप छूटेगी या आप अनन्य हो जाओगे, इसलिए मत त्याग। और आप जो भी आचार्य हो गए, सदगुरुदेव आपकी जो भी होंगे, अगर वो अन्यता की बात करेंगे तो वो कभी आपसे नहीं कहेंगे कि तुम त्याग बेटा, कभी नहीं कहेंगे। हमने कई कई लोगों को देखा है, जय जय से जय जय के पास ही देखा है मोस्टली, कि वो आएंगे जय जय हम यहाँ भी जाते हैं, हम यहाँ भी जाते हैं, वहां जय जय बोले हरिवंश हरिवंश करो, फिर तुम हमको बताना। और हरिवंश हरिवंश करने के बाद वो कहते हैं कि जय जय वृंदावन आते राधा वल्लभ जी के सिवा और कहीं जाने का मन ही नहीं करता। मन करता है बस रोज शाम को भी राधा वल्लभ जी जाए, सुबह भी राधा वल्लभ जी, दोपहर में राधा वल्लभ जी जाए, रोज राधा वल्लभ जी सुबह शाम जाते रहे और कहीं जाने का मन नहीं। आपको सच बता रहे हैं, पहले जब वृंदावन जाते थे तो हम लिस्ट बनाते थे, यहाँ राधा रमन बिहारी जी, निधि वन से ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ पे यहाँ पे पूरी लिस्ट बनाते थे। अब हमको लिस्ट बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। हम वृंदावन जाएंगे तो दो, 2-3 जगह उसके सिवा हम और कहीं नहीं जाएंगे। पहला हमारा केली कुंज, दूसरा राधा वाटिका, राधा वल्लभ जी का मंदिर, जय जय महाराज का घर, और हमारा यमुना जी का घाट, सेवा कुंज। इसके सिवा और हमको कहीं जाना ही नहीं, हम जानते ही नहीं और कहाँ पे क्या है। हमको बस सुबह जाना है तो यहाँ पे जाना है, शाम को जाना है तो यहाँ पे जाना है, दोपहर जाना है तो यहाँ पे, रात जाना है तो यहाँ पे जाना है। अब हम इनके बीच के हमको छोड़ना पड़ा? नहीं छोड़ना पड़ा, वो अपने आप छूट गया। इसलिए सत्य का त्याग नहीं करना पड़ेगा, असत्य का त्याग कर। अब आप ये कहो कि मैंने काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर सब कुछ त्याग दिया, अब बताओ प्रभु जी क्या करना है, बताओ भैया क्या करना है। उसके बाद जब ये त्याग दो, असत का त्याग कर दो, उसके बाद तुम सत्य में स्थित हो। अरे भाई, हम जो है हरिवंशी हैं, हम जो है इस संप्रदाय से हैं, या हम जो है इस अमुक संप्रदाय के, हम नाम तो खैर नहीं लेंगे, जो लोग ऐसा कहते हैं आप समझ जाइएगा। हम इस कम्युनिटी से हैं, हम नहीं करेंगे राम नाम का जप, हम नहीं करेंगे सावन में भोले बाबा को लोटा नहीं चढ़ाएंगे, भोले बाबा का मंदिर होगा तो हम तिरस्कृत करके चले जाएंगे, मुंह फेर के चले जाएंगे। आप मुसलमान हो क्या? ये काम तो मुसलमान करते हैं, मंदिर देख के मुंह फेर के चले जाते हैं। हमको तो आपको बताएं, हमको शर्म आती है ऐसे शब्द सुनकर। लोग कहते हैं कि भोले बाबा का मंदिर देखे तो मुंह फेर के चले जाओ, उनको प्रणाम मत करो। आप मुस्लिम हो क्या? ये तो अन्य धर्म के लोग करते हैं, आप सनातनी हो, आप कर क्या रहे हो? भक्ति में आए क्यों हो? ये निंदा चल करने के लिए? हे भगवान, ना ना, ये काम तो हमने मुस्लिम लोगों को करते हुए देखा है, मंदिर के सामने मुंह करके चले जाएं, तो उनमें आपने क्या फर्क हुआ? भैया, ये धर्म कभी कट्टरता नहीं सिखाता। हमारा धर्म सर्वे बंधु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ फलेषु कदाचित्। हमारा धर्म कभी ये सब नहीं सिखाता, सर्वे बंधु सुखना, सबका सुख हो। अरे भाई, सब वंदनीय है, अगर बांटते रहेंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए अनन्यता आएगी, अपने आप आएगी। एक बात बताओ, मलोक पिटले गुरुदेव के सबने सुना है?
खैर हम नाम तो नहीं ले सकते महाराज जी का, बस इतना समझिए मलुक पिठले गुरुदेव, जो अग्रपीठ के भी गुरुदेव हो गए हैं। तो मलुक पिठले गुरुदेव को सबने सुना है, वो राधा नाम भी लेते हैं, राम नाम भी लेते हैं, कृष्ण नाम भी, नारायण नाम भी लेते हैं, हरिवंश नाम भी लेते हैं, हरिदास जी का नाम भी लेते हैं, सबके नाम लेते हैं। अब बताओ वो तो जगत गुरु है, क्या वो अनन्यता का भंग कर रहे हैं अपनी अनन्यता को? अरे ये तो अनन्य नहीं है, वो तो, हाँ वो तो साक्षात ललिता सखी है, वो तो साक्षात जो है क्षमा कीजिएगा मुंह से निकल गया, वो तो साक्षात जगत गुरु है। कुछ आंतरिक बातें होती हैं वो फ्लो फ्लो में निकल जाती हैं, तो क्षमा कीजिएगा। तो वो तो जगत गुरु है, और वो जो है वो तो खुद इतने सब नामों का जप कर रहे हैं। भाई ऐसा कैसे हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो सबको समान समझते हैं, वो सब में सिया राम में सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुगवानी। सबके सामने जाओ और सबसे प्रार्थना करो, श्री तारा चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ा अनुग्रह तोरे। सबके सामने प्रणाम करो कि प्रभु भोले बाबा माता आपकी कृपा से मेरे अंदर मेरे इष्ट के प्रति प्रेम बढ़े, मैं अपनी इष्ट की पूजा कर सकूं, मैं अपने इष्ट से प्रेम कर सकूं, अपने गुरु आज्ञा का पालन कर सकूं, उनसे ये बस ये मांगिए, उनके शरणागत हुई, उनसे मांगिए ताकि कृपा से मैं अपने इष्ट की भक्ति कर सकूं। और सब में अपने भक्त श्री कृष्ण को देखिए, सब में अपने भगवान को देखिए, अभी नहीं दिख रहा है तो सबको अलग अलग देखिए, एक स्थिति आएगी सब अपने आप दिखने लगेगा गुरु कृपा से। तो उसी का वर्णन यहाँ पे सेवक जी कह रहे हैं, अपने हम सबने अन्यता को समझे, अन्यता क्या होती है, ऐसे अन्यता का पालन करना है, असत का त्याग ना करना, सॉरी सत का त्याग ना करना, असत का त्याग करना, असत का त्याग करो, वो स्थिति आएगी सब कुछ छूट जाएगा, बस श्री कृष्ण बचेंगे, प्रिया जी बचेंगे और कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं सेवक जी, अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, कर्म धर्म कौ करहि वेद विधि। कोई लोग हैं जो वेदों का अनुसरण करके विविध प्रकार के कर्म कर रहे हैं, वेदों में अनेक यज्ञ लिखे हैं, सोम यज्ञ आदि यज्ञों का, महायज्ञों का वर्णन किया गया है वेदों में। कोई कर्म कर रहे हैं, कोई धर्म का पालन कर रहे हैं वेदों के अधीन होकर के, करो वेद विधि, कौ बहुविधि देवतन उपासी, वो देवताओं की पूजा कर रहे हैं, इंद्र की पूजा कर रहे हैं। आप लोगों को पता है लोग देवताओं की पूजा भी करते हैं। हमको तो ये सुन के बड़ा अजीब लगा था जब हमने पद पढ़ा था ना कि देवता की पूजा कौन करता होगा, तो हमने इंस्टाग्राम पे रील देखी, उसमें लोग जो है इंद्र देव के मंदिर बना करके जय इंद्र नाम का संगीत क्षमा कीजिएगा, जय इंद्र नाम का संकीर्तन कर रहे थे वो लोग, उनका पूजा पाठ कर रहे थे। खैर लोग देवता की ऐसे पूजा भी करते हैं, खैर वो हमको क्षमा कीजिएगा, हम उनको खराब नहीं कह रहे, सबकी अलग अलग उपासना पद्धति हो सकती है। कौ बहुविधि देवतन उपासी, तो बहुत विधि देवताओं की उपासना कर रहे हैं। कौ तीरथ तप ज्ञान ध्यान व्रत, और कोई क्या करते हैं, कौ तीर्थ, कोई कहता है मैं तीर्थों में जाऊंगा, चार धाम करूंगा, ये मेरा धर्म है। हमारे घर में कई लोग हैं जो लोग उनका उनका धर्म ही यही है कि उनको बस तीर्थों में जाना है। ठीक है भाई, तीर्थ अच्छी बात है। कोई तप कर रहे हैं, तप से भगवत प्राप्ति होती है, माता ने तप किया, माता ने जब तप किया तो तप के बल से ही तो भोले बाबा मिले उनको, तो कोई तप करता है, वो ज्ञान प्राप्त करता है, सोई जाने दीजे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो अद्वैत सिद्धांत के पालक हैं, अद्वैत का मतलब दो नहीं, ईश्वर और ब्रह्म एक है, तो वो ज्ञान मार्ग से, मतलब कि वो वेदों का अनुसरण करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान से क्या होगा उनका अकॉर्डिंग, अगर हम ज्ञानी हो जाएंगे, हमको ज्ञान मिल जाएगा, तो ज्ञान से हम अपने स्वरूप का बोध कर लेंगे, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, हम अपने आप को जान लेंगे, जानत तुम्हें तुम्हें, हम अपने आप को जाने, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, हम अपने आप को जानेंगे तो भगवान को जान जाएंगे। तो उनका ये मार्ग है भगवत प्राप्ति करने का। कोई ध्यान लगाता है परम ब्रह्म के, वो कहते हैं ना, वो ब्रह्म ज्योति कौन है, हमने पढ़ा था, श्री किशोरी जी के चरणों की जो बिछिया है, उस हीरे से निकली हुई एक किरण, वो ब्रह्म ज्योति है, उस ब्रह्म ज्योति पे धारण करते हैं। अब सोचो कितने लोग हैं इस संसार में जो किशोरी जी के बिछिया से हीरे से निकली हुई किरण का ध्यान करते हैं, और आप किसका ध्यान करते हैं? आप उन किशोरी जी के नाम का ध्यान करते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं, हितजू ने हमको क्या धन दिया है।
रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। हितजूल का दिया हुआ नाम है, सब कह रहे हैं ना राधा राधा, ये भूलो मत, ये राधा नाम दिया किसने है हमको। हितजू ने राधा नाम लिखा, हितजू से पहले कोई राधा नाम का परिचय नहीं जानता था। ये नाम दान करने वाले, राधा नाम देने वाले हरिवंश महाप्रभु हैं। इसलिए जब भी राधा नाम लो, जब भी आपके मुख से एक बार भी राधा निकले, तो मन में उन हितजू के चरणों में एक पुष्प समर्पित करो कि हितजू, आपकी कृपा से मैं ये राधा नाम बोल पा रहा हूँ, क्योंकि हितजू ने ही ये हरिवंश महाप्रभु ने राधा नाम दिया, और कोई नहीं जानता था राधा नाम के बारे में। क्योंकि राधा नाम इतना गुप्त है, शास्त्र पे उसका वर्णन नहीं कर सकते। कह रहे हैं आगे, अरु कौ निर्गुण ब्रह्म उपासी, कोई उस निर्गुण निरंकार ब्रह्म की उपासना करते हैं जो चर में सब जगह व्याप्त है। भगवान ने इसका संकेत किया है गीता जी में। खैर जब गीता जी की कथा करेंगे तो उसका विस्तार करेंगे। और कोई निर्गुण ब्रह्म उपासी है, गोस्वामी जी ने भी कही है, पर जो निर्गुण और सगुण से ऊपर उन्होंने नाम को बताया है। राम जो निर्गुण नाम है और सगुण राम है, उन दोनों से बड़ा राम का नाम है। सेवक जी कह रहे हैं, अरु को निर्गुण ब्रह्म, कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, या नेम करते अपनी रुचि। कह रहे हैं कोई यम नियम का पालन करते हैं। यम नियम का मतलब अनेकों ने तो आजकल तो यम नियम समझाना पड़ता है व्यक्ति को, क्योंकि आजकल तो कोई यम नियम जानता ही नहीं है। ये सब वेद वेदांत के मार्ग है। यम नियमों का आचरण करना, न्यास आदि क्रिया करना, संध्या वंदन करना, जो है 3 काल की संध्या करना, ये सब यम नियम होते हैं। हर एक चेष्टा से पहले मंत्रोच्चारण, हर एक चेष्टा का पता है आप लोगों को। नहाने का भी एक मंत्र होता है, सो के उठो उससे उसके बाद का एक मंत्र होता है। हम तो भूल गए जब से हिज्जू के मार्ग में, तो सब कुछ भूल गए। हम भी करते थे कर मूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे करके एक मंत्र है, तो वो सुबह जपा जाता है। उसके बाद जब हम जो है अपना लघु शंका करने जाए, उसके पहले एक मंत्र जपा जाता है। नहाने जाए, नहाते समय जब, नहाने के बाद जपा जाता है। तिलक रचना करते समय वासुदेवाय नमः, गोविंदाय नमः, केशवाय नमः, वो मंत्र जपे जाते हैं। हर चीज के बाद आरती के समय अलग मंत्र, दीपक जलाते समय ज्योतिर्मय जागृतम ऐसे करके एक मंत्र है, वो जपा जाता है। हम तो भूल गए, खैर क्षमा कीजिएगा, जब से इस मार्ग में सब कुछ भूल गए। अब तो बस श्री हरिवंश जानते हैं हम। जो भोग लगाते समय अलग मंत्र, चबट लगाते समय अलग मंत्र, तुलसी दल समर्पित करते हुए अलग मंत्र, पुष्पांजलि का अलग मंत्र, जो है हर चीज का, तिलक करते समय अलग मंत्र, कितने सारे मंत्र इसे कहते हैं। ये बहुत सारे नियम लोग पालन करते हैं, और इसी के बल पे कोई रहते हैं। कौ यम नेम करत अपनी रुचि, कोई अपनी रुचि के अनुसार यम नियम का पालन करते हैं। और कहते हैं कौ अवतार कदम्बोपास, और कौन, कोई लोग कौन है जो अवतार कदम्बोपासी, मतलब जो श्री कृष्ण के विधिक अवतारों का पूजन करते हैं। कोई राम, कोई कृष्ण, कोई नारायण, कोई जो है नरसिंह देव, कोई महादेव, अलग अलग भगवान के रूपों का पूजन आराधन करते हैं कोई। श्री हरिवंश ऋतु सखी, आपका माइक ऑन है, कृपया बंद कर लीजिए। एडमिन जो भी है कृपया ध्यान दीजिए जी। तो कौ यम नेम करत अपनी रुचि, कौ अवतार कदम्ब उपासी, कोई कदम्ब अवतारी की उपासना करते हैं भाई, भगवान के विधिक रूपों की उपासना करते हैं। पर अब सेवक जी कह रहे हैं, अब देखो सेवक जी ने यहाँ पे किसी को छोटा नहीं बताया कि कौ, उन्होंने बताया कौ 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 कौ, मतलब कोई ये कोई वो, कोई ये कोई वो, सबको अपनी अपनी बता रहे हैं। पर सेवक जी अंत में क्या कह रहे हैं, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। पर मैं अपने बारे में कहूं तो मैं तो हितजू का शरणागत हूं, मैं श्री हरिवंश उपासक हूं। ये मेरी शरणागति है, मेरी अनन्यता है। भाई अपने आप को एक हरिवंशी ही कहना हमेशा, हम तो हरिवंशी ही हैं, हम तो हितजू के शरणागत हैं। अगर आप इस मार्ग में हैं तो हम तो हितजू के शरणागत हैं, हम तो हरिवंशी हैं। हमारी पहचान क्या, श्री हरिवंश सुगोत्र कुल देव जाति हरिवंश, गोत्र कुल देव जाति सब हमारा श्री हरिवंश है। तभी तो कह रहे हैं मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन क्रम वचन तीनों हमारे शुद्ध हैं, हम श्री हित हरिवंश उपासी हैं।
तो आज बड़ी सुंदर चर्चा हुई। चर्चा के अंत में एक बात आप लोगों से और कहना चाहेंगे, जैसे कि आज सदगुरुदेव भगवान की कृपा हुई तो थोड़ा मतलब फिर अपने गुरुदेव के मुख से भी रामचरितमानस जी की कथा श्रवण हुई और जो है मानस जी का कुछ अध्ययन भी हो पाया। तो मानस जी के अध्ययन में बड़ी सुंदर बात हमने देखी। क्या देखी? सब ध्यान से सुनिएगा। हम सब जानते हैं सती माता ने भोले बाबा की बात नहीं मानी। कह रहे हैं भोले बाबा ने बड़ी विधि से समझाया, बहुत ही जो समझाया कि मान जाओ माता, मान जाओ। नहीं मान रही है माता। गई, क्या हुआ? देह त्याग हो गया माता का, यज्ञ का विध्वंस हो गया। अब तब क्या लोगों ने कही कि स्त्री को पुरुष की बात माननी चाहिए, और बिल्कुल सत्य बात है। स्त्री को जो है, क्योंकि देखो कई बार कथा में कही है क्यों माननी चाहिए। देखो जो कंकड़ पत्थर होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, पर जो हीरा होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है। आपको आपने कभी देखा कंकड़ पत्थर को जो है शोरूम में रखा जाता हो, एसी में, शोरूम क्या एसी में, कांच के उसमें रुई के बीच में एकदम संभाल करके रखा जाता हो। कंकड़ पत्थर नहीं रखे जाते, वो तो जमीन में पड़े होते हैं। हीरे को रखा जाता है। इसलिए स्त्रियों को संरक्षण में रखा गया, क्योंकि वो रत्न है, वो बहुत अमूल्य है स्त्रियां। वो जननी है, उनके अंदर मातृत्व है, तो जो ममता है उनकी। एक स्त्री जितना अपने पुत्र से प्यार करती है, अगर इतना प्रेम किसी व्यक्ति को भगवान से हो जाए तो वो भगवत प्राप्ति उससे सहज हो जाए। स्त्री के समान कोई प्रेम नहीं कर सकता संसार में, बिल्कुल सत्य है। एक माँ से ज्यादा प्रेम इस संसार में कोई किसी को नहीं कर सकता। माँ का प्रेम सर्वोच्च बताया गया है। इतना प्रेम अगर किसी को हो जाए भगवान से तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए स्त्री को बहुत विशेष बताया गया है। अब लोगों ने कही कि सती माता ने बात नहीं मानी इसलिए उनके संग ऐसा हुआ। सही बात है, नहीं मानी। पर जब स्त्री जो है पार्वती माता जैसी होती है, जो छोटी सी माता पार्वती भोले की पूजा करती है, वो गंगा यमुना जाती है, जल भर भर को वो लाती है, निर्मल मन से निश्चल मन से वो ध्यान प्रभु का करती है। छोटी सी मैया पार्वती भोले की पूजा करती है। अब जब माता ने, हम सब जानते हैं माता ने फलाहार किया, फिर सूखे पत्तों को, बेलपत्री को पाया, उसके बाद जल छोड़ा, फिर वायु भी लेना छोड़ दिया। सप्त ऋषि आए समझाने के लिए, किसको झग रही हो, बोले बाबा को मांग रही हो, वो तो कुछ नहीं है, अगोरी है, क्यों मांग रही, विष्णु जी शादी कर लो। भोले बाबा आए अनेक रूप धर के कि छोड़ दो। तो माता का जब अनन्यता देखी भोले बाबा ने कि इनकी कितनी अनन्यता है, इतने लोग समझाने आ रहे हैं। ब्रह्म ऋषि से माता क्या कह रही है? अच्छा ब्रह्म ऋषियों, मैं तो पागल हूँ, आपको पता है मैं पागल हूँ। ब्रह्म ऋषि ने, क्यों पागल हो? मैं उसी जिस बैरागी की आप इतना निंदा कर रहे हैं ना, उसी बैरागी को मैं पति रूप में पाने की तपस्या कर रही हूँ। माता ने ये कही। सब ऋषियों, पता है आप जिसकी निंदा कर रहे हो उसी बैरागी को मैं पति रूप में चाहती हूँ। मैं तो बहुत बेवकूफ हूँ, आप मुझसे मत बताओ, मैं तो बहुत बेवकूफ औरत हूँ। ऐसे माता कह रही है। पर जब माता ने इतनी तपस्या करी तो भोले बाबा, एक पुरुष, कहते ना पुरुष को स्त्री को पुरुष के अधीन रहना चाहिए, पर पुरुष भी जय जयकार कर रहा है। चौपाई आती है, मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मैं पापरहु कई जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयहु विलंबा, देखी प्रेमु बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। भोले बाबा क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जब माता ने इतनी सुंदर तपस्या करी तो परम पुरुष, वो पुरुष भी स्त्री की जय जयकार कर रहे हैं, कह रहे हैं जय 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 जगदम्बिके भवानी, वो जय जयकार कर रहे हैं। इसलिए दोनों तरफ, अगर दोनों एक दूसरे के समर्पित रहे, खैर कल बोले बाबा माता पार्वती की चर्चा करेंगे कैसे युगल दंपत्ति है। संबंध हो तो ऐसे हो
हर साल भगवत चर्चा में लगे रहते हैं। कभी कभी माता को भोले बाबा भागवत सुना रहे हैं, भागवत माता को सुना रहे हैं, कभी रामचरितमानस सुना रहे हैं, महाभारत सुना रहे हैं, कभी स्कंद पुराण सुना रहे हैं, जो है ये सुना रहे हैं, अलग अलग चीज सुना रहे हैं माता से, वो चर्चा कर रहे हैं। तो असली तो जो है वही होते हैं जोड़ा, जो भगवान की चर्चा में लगे रहे, यही है भोले बाबा माता पार्वती, हमेशा चर्चा में लगे रहते हैं। तो इसी भाव से आज ग्रंथों पे विश्राम करते हैं। अन्यथा को हम बहुत सुंदर समझा, नाम संकीर्तन की महिमा समझी। बाकी कहने सुनने में कोई भूल हो तो क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी के चरण वंदन प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिर्मित निकुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। कमेंट खोल दीजिए। महाप्रभु श्री धरवंश चंद्र जू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। एडमिन आप लोग, एडमिन भैया एक्टिव रहा कीजिए, कमेंट खोल दीजिए, सबको श्री हरिवंश चरण शरण लिखना है। नहीं लिखना है तो आप लोग मन में ही बोल दीजिए श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। हाँ, एडमिन कमेंट बॉक्स बंद करके शायद सो रहे हैं। खैर कोई एडमिन बात क्या नहीं। कर रहे हैं, एडमिन ना महाप्रसाद खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, उनके हाथ है ना महाप्रसाद से भरे पड़े हैं। हे इससे भगवान, तो और लोगों को प्रसाद भी पाने दें। कमेंट बॉक्स करके एडमिन प्रसाद पा रहे हैं तो गलत बात है। युवराज जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जो कथा, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखाते हैं युवराज जी हम कथा सुन रहे हैं, पर फोन गूगल मीट ऐप ऑन करके फोन रख के चले जाते हैं ताकि युवराज जी समझे हम तो कथा में आ रहे हैं और हम अपना प्रसाद पाए, बढ़िया करें। ऐसे भी भक्त जन हैं, आप हाँ, तो टेस्ट लेना बढ़िया वाला। गलत बात है ये तो। फिर आप किसके संग, हमारे संग थोड़ी छल कर रहे हैं, तो अपने आप के संग छल कर रहे हैं भाई। एडमिन आईडी से ईशा शर्मा जी है और मोनिका जी है, ये दो हैं। अच्छा, हाँ। ईशा सखी नहीं है, एक है, मोनिका सखी नहीं, ईशा सखी है। मोनिका सखी तो अपनी आईडी से है। भैया भैया जी, श्री हरिवंश, श्री हरिवंशी बताइए। कल रोहित भैया ने बताया था कि सिर ढक के कथा सुनना है। ये जी, क्या मतलब, कल रोहित भैया ने बोला था ना कि सिर ढक के कथा सुनना है। सही बात है। ये क्या मतलब, नहीं ये छोड़िए, क्या ठीक है। मतलब? पूछना क्या चाहते ठीक हैं है सर, ठीक है। आपने खुद ही अरे बता दिया हमको। अरे मतलब अगर नहीं किए तो अपराध लगेगा। पूछ रहे हैं कि सर ढक के क्यों कथा सुननी चाहिए, और सिर अगर नहीं ढकेंगे तो क्या, जैसे गूगल मीट ऐप पे हर कोई कथा सुनता है, कोई बाहर होता है, कोई घर में होता है, कोई खाना बना रहा होता है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है, अगर वो कपड़ा सर में हेड कवर करके अगर कथा नहीं सुनेगा तो क्या ऐसा अपराध लगेगा? इनका एक क्वेश्चन है। और क्यों ढकते हैं सर, इनका ये क्वेश्चन है, थोड़ा हिचकिचाते हैं ना। आप बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है। तो सर ढकने का इसलिए कहा जाता है शास्त्रों में, क्योंकि सर एक ढकना एक मर्यादा होती है। हम किसी के सामने तो मर्यादा में रहने के लिए सर ढका जाता है, इसलिए वो मर्यादा का एक प्रश्न हो गया, एक मर्यादा का वो हो गया। और दूसरी बात, एक साइंटिफिक रीजन भी है इसके पीछे। जब अपना सर ढकते हैं तो हमारे अंदर जो परमाणु है वो हमारे सर से बाहर निकलते हैं। सर ढका होगा तो हमारे जो परमाणु है वो हमारे अंदर रहेंगे, जो हम परमाणु जनरेट करते हैं हमारे अंदर रहते हैं। साइंटिफिक रीजन भी है और आध्यात्मिक रीजन तो है ही कि हम जो है जब कथा सुने तो मर्यादा, एक मर्यादा होती है सर ढकने की। अगर आप घर से बाहर हैं तो भाव भाव से सोच लीजिए। अब जो सखी सखी भाव में स्थिर कह रहे तो बहुत, नहीं क्षमा कीजिएगा, ये नहीं कहेंगे हम आपसे। खैर, जो लोग करना चाहे वो भाव में भी कर सकते हैं। और खाना बना रहे हैं तो क्या, अभी तो सर्दी आ जाएगी तो टोपा सब पहन सकते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रुमाल बांध लीजिए अपने सर में, है ना, और बैठ के सुनिए कथा। सर्दी आ जाएंगे फिर सब लोग टोपा जाके। नहीं, हाँ जी जी, बोलिए।
पानी टोपी टोपी जी जी ना, मयंक जैसे भैया बताइए अपने क्या कभी बोल कभी ना स्कूटी पे जी जी बताइए क्या कह रहे हैं आप, आपकी आवाज नहीं आ रही मनोज जी। होते हैं, उसको भी उससे भी तो कवर ही है सर। क्या? मैं कह रहा हूँ अगर हेलमेट पहना हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जी जी हेलमेट से भी कवर है सर। ये तो आपके हाँ। क्वेश्चन बड़े विलक्षण होते हैं, कहाँ से लाते हैं आप ये? नहीं नहीं, जैसे मैं बाहर घूम रहा मतलब बाहर होता हूँ ना स्कूटी पे, तो हेडफोन लगा के कथा सुनता हूँ कभी कभी, तो हेलमेट पहन लूंगा, बढ़िया आएगा ना, फिर तो हेड हाँ कवर तो हो जाएगा। हाँ सही है, पर हेड भी कवर हो जाएगा, चालान भी बच जाएगा आपका, पहन लीजिए। हाँ हाँ सही कहा। श्री भैया हरिवंश, श्री राधा वल्लभ। जी जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश बताइए भैया। जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं ना महादेव की आराधना करता हूँ, ठीक है। महादेव के शिवलिंग में मैं राधे राधे लिखता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ प्रॉब्लम तो है। अच्छे क्या? बात बताइए, राधे राधे आप लिखेंगे फिर आप जल को उसमें अभिषेक करेंगे, मतलब नहीं, नारियल का। अभिषेक के बाद, अभिषेक के बाद। तो कभी ना कभी तो कोई अभिषेक करेगा, ऐसा थोड़ी ना कि वो हमेशा बना रहेगा। कभी ना ये कभी भी तो है। अभिषेक होगा ना, आप कर जाओगे उसके बाद कोई और जाके जल समर्पित कर देगा, या फिर आप दूसरे दिन करोगे, कभी ना कभी तो जल पड़ेगा ही ना नहीं, शिवलिंग मैं पे। एकांतेश्वर में जाता हूँ, एकांत में जाता हूँ, एकांत में है ना, तो उसमें जाता हूँ मैं। मंदिर आप किसी दूसरे मंदिर में जाते हैं, बाहर मंदिर में? हाँ, एकांत बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, हाँ आप जी। आज राधा नाम लिख के आए कि नहीं आए? मैं हमेशा रोज लिखता हूँ, रोज, पर मुझे एक अच्छा महीना कल, हो गया है। आप कल लिख के आए थे? हाँ। तो नहीं, आज कल नहीं आप लिख के सुबह आया, गए थे नहीं नहीं नहीं, कल नहीं लिख के नहीं आया था, कल मैं बरसाने में था। अच्छा अच्छा, तो आप जब उससे जब कभी लिख के आए थे तो ऐसा हुआ कि दूसरे दिन आपको लिखा हुआ मिला राधा नाम? हाँ, ऐसा हुआ है। तो फिर तो पूरी शिवलिंग राधा नाम से भर गई होगी लिखते लिखते। पता नहीं। ऐसा नहीं है, कोई ना कोई तो जल चढ़ाएगा तो जल नाली में जाएगा, इसलिए लिखना नहीं है। अगर आपको लिखना है तो हम बताएं इसकी विधि। अपनी उंगली से ऐसे ही भाव से, जैसे कि हवा में लिखते हैं ना हम लोग, ऐसे ऐसे शिवलिंग पे उंगली करके रा हाँ बड़े जी। मात्रा था, ऐसे चंदन से मत लिखो, उंगली से ऐसे करके लिखो। ठीक है, तो आपका भाव भी हाँ पुष्ट हो जी। जाएगा और अपराध भी नहीं लगेगा। नहीं, लोग मुझसे पूछते हैं ना कि तू ऐसे क्यों करता है, मतलब कि क्यों लिखता है राधे राधे, ओम बनाया कर, तिरकुंड लगाया कर। मैं कहा वो अलग थोड़ी है, मैं राधा रानी को मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, वो राधा नाम से बहुत प्रसन्न होते हैं। वो राधा मैं कृपा कहा कटाक्ष गुरु बाबा गाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। आप उंगली से लिखिए, कुछ चंदन दन से ना लिखिए कि वो मिटे ना, नाली में ना जाए, आप ऐसे लिखिए। हाँ जी। और मैं सबसे ज्यादा घूंघट ओढ़ के दर्शन जरूर करता हूँ राधा रानी के। अपने पाल मंदिर में जाता हूँ ना, बिहारी जी को चाहे शिव जी की दर्शन हो, मैं घूंघट ओढ़ के पक्का करता हूँ। जी जी बिल्कुल। जी ठीक है, ये हरिवंश श्री पूछा। हरिवंश जी। जी जी बताइए, बताइए मयंक भैया, और कोई प्रश्न है आपका? मेरा एक प्रश्न आ रहा है, मुझे राधा अष्टमी का व्रत रखना है, तो मुझे पता नहीं, फर्स्ट टाइम मैं व्रत रख रहा हूँ इसलिए। अभी आप कथा सुन रहे थे? मैंने कथा में सुना था कल सुबह 10 बजे, मतलब कि 10 तारीख को सुबह 4 बजे से 11 बजे 5 बजे तक चंडा मतलब स्नान करा के पान करना है। तो ऐसे ही करना है व्रत। मैं निर्जल रखना है ना, मुझे निर्जल इसलिए इसलिए पूछा था। देखो देखो, आपको अगर निर्जला रख पाओ तो निर्जला रख लो, सजला रख पाओ तो सजल, मतलब पानी पी के रख पाओ तो पानी पी के रख लो, फलाहार रख पाओ तो फल खा के रख लो, जैसे आपकी बॉडी आपको हाँ जैसे करे वैसा आप रख सकते हो। ठीक है। ठीक है। श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ। जी जी श्री हरिवंश श्री हरिवंश। श्री आप अपना हरिवंश माइक भैया। बंद कर लीजिए मयंक भैया, आवाज आ रही है। जी 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 हाँ जी, ये श्री बताइए रीना दीदी, बताइए श्री हरिवंश। भैया, जैसे अभी आपने कहा कि शिवलिंग पे राध मेरी आवाज गूंज रही है। नहीं नहीं आ रही है। ठीक है। जैसे भी आपने कहा कि शिवलिंग पे यदि हम राधा नाम लिखेंगे तो वो राधा नाम ना, जब हम उसके ऊपर और जल चढ़ाएंगे तो वो नाली में जाएगा। तो इस तरीके से तो क्या हम शिवलिंग पे चंदन से ओम लिखते हैं, या वो लाल टीके से माता रानी पार्वती माँ को लगाते हैं, या गणेश जी को दूध चढ़ाते हैं, तो वो सब भी तो बहरा होता है, तो हमें वो हाँ ओम नहीं लिखना चाहिए, ओम तो गलत बात है लिखना। तो हमें अच्छा शिवलिंग पे ओम भी नहीं लिखना, और जो हम शिवलिंग पे चंदन से भोले बाबा के मतलब शिवलिंग पे चंदन से कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहिए हमें। नहीं नहीं देखिए,
अब ऐसे तो हम लोग भी तिलक लगाते हैं माथे पे, तो हम लोग के नहाएंगे ही नहीं, तिलक लगे रहने देंगे। तिलक देखिए, आपने तिलक लगाया तो आपने को धारण कर लिया, ठीक है। अब धारण करने के बाद अगर वो जाएगा तो आपको अपराध नहीं लगेगा, नाम में अपराध लगेगा। हमने नाम लिखने से मना करी है। राधा नाम नाली में जाएगा ना, क्योंकि देखिए वो है तो राधा नाम ही। अब वो राधा नाम घुल गया पानी में, तो है तो वो राधा नाम के गुण ना उसमें। राधा नाम, वही राधा नाम हम लोग घर में, हमारे केले कुंज में, और हम लोग अपने अपने घरों में दीक्षा के बाद राधा नाम की सेवा करते हैं, वही राधा नाम नाली में जाएगा। तो वो है ना, राधा नाम के लिए अगर राम नाम लिख रहे हैं, राधा नाम लिख रहे हैं, तो उसका अपराध लगता है, जिसे हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं, संजन कहते हैं। तो नाम नहीं लिखना है, बाकी आप त्रिपुण त्रिपुण तो आराम से हम खुद लगाते हैं, लगाइए प्रेम से। तो पार्वती माता को जैसे सिंदूर लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं। हाँ, वो आप नाम, आप उनके माथे पे राधा नाम सिंदूर थोड़ा लिख रही हैं, सिंदूर लगा रही हैं आप, हाँ जी, श्री है ना। हरिवंश। हाँ जी जी, जी, श्री हाँ जी भैया, श्री हरिवंश। श्री युवराज जी सुनिए, कमेंट में बातें करने वालों पे प्यार आप बरसाओगे या मैं बरसाऊं? थोड़ा प्यार बरसाइए इन पे भी जो बातें कर रहे हैं, थोड़ा प्यार बरसाइए। जी जी। खैर, आप लोगों को क्या बताएं, कल हम एडमिन आईडी से आएंगे। अगर हमको स्टिकर दिखे तो हम स्टिकर बंद कर देंगे, अगर हमको कमेंट दिखे तो हम कमेंट बंद कर देंगे। कल हम ही आएंगे एडमिन आईडी से, कल से हमको पता लग रहा है कि कुछ उद्दंडता हो रही है कुछ ज्यादा, तो ये तो गलत बात है भाई। और कमेंट बॉक्स में आप कर रहे हैं, खैर हम बोलना नहीं चाहते, रहने दीजिए, बुरा मान जाएंगे आप लोग। बस हम इतना कहेंगे कि भाई कथा सुनने आए तो कथा का पान ग्रहण कीजिए। क्या हम लोग ये सब परपंच में पड़ रहे हैं, बातें बातें तो मेंस ग्रुप तो है ही बातों के लिए, उसमें आराम से बातें कीजिए। अपने जो है अपने आप से बातें कीजिए, शीशे में खड़े होकर जितनी बातें करनी कीजिए, यहाँ पे बात ना कीजिए आप लोग। ये कथा सुनने के लिए आए हैं यहाँ पे, ये वैसे वो होता है ना, जो आंटियां होती हैं, अब हम बताएं, कथा होती है, आंटियां चुगली करती हैं, अरे बहन सुबह काम निपटाया, ये तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, वही सब आंटियां हैं जो यहाँ पे बातें कर रही है ना, ये सब वही आंटियां हैं। बहन खाना बनाया ही तुम, अच्छा ये साड़ी पहन के आई हो, अच्छा अच्छा। तो जो आंटियां जो बातें करती है ना कथा के बीच में, ये सब वो आंटियां ही एक्चुअली आंटी के गुण आप लोगों के अंदर आ गए हैं। खैर, तो ये सब काम ना कीजिए, कथा के विषय बातें ना कीजिए, जो बातें आते करते हैं वो सब काम यहाँ पे मत कीजिए। कथा सुनिए और प्रेम से जो है लेफ्ट कीजिए। प्रश्न है तो ऐसे आप लोगों की बातों से जी कितने प्रश्न ऊपर चले जाते शेरवन सखी। हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने सुना है कि जब आपको पता चलता है कि आपकी दीक्षा होने वाली है कुछ टाइम बाद, तो फिर ऐसे भजन क्यों कम हो जाता है, और अगर जब भजन कम होता है फिर वापिस से उस स्थिति में कैसे आए? हम आपको पर्सनली बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर, क्योंकि जी आपकी ठीक है स्थिति सखी। थोड़ी ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे हम उसके वर्णन नहीं कर सकते। जी ठीक है, बेइज्जती कर रही है बता रही हूँ। शेरवन। नहीं, सच में। जी पूजा जी बताइए। श्री हरिवंश, श्री जी, राधे। भोरी सखी, एक बार फिर से बता दो कि कल का जो फास्ट है हमारे संप्रदाय के अनुसार किस प्रकार से हमें रखना है, प्लीज पास्ट बता नहीं दीजिए है दोबारा। अपने संप्रदाय में, पास्ट नहीं, पास्ट है ही फास्ट नहीं। नहीं है, और ठीक है ठीक है। फास्ट ही नहीं है, हमारे पास कम से कम 25 क्वेश्चन आ चुके हैं, अपने संप्रदाय में कहते हैं फास्ट रखना है, हम कह रहे हैं फास्ट ही नहीं है। तो फास्ट है ही नहीं तो हम कैसे बता दें आपको, नहीं है वैसे फास्ट। ऐसा ऐसा क्यों है, वैसे भोरी सखी ऐसा क्यों है, रीजन क्या है, बताओगे प्लीज। अब ये बताओ, हमारी श्री जी खाएंगी भोग, और श्री जी को भोग हम रख देंगे, नहीं ये श्री जी आपका कल, आज मेरा व्रत है, कल खाएंगी भोग, तो ये तो अच्छा, अपमान है ना प्रसाद का। इसलिए भोरी सखी फिर हमारे संप्रदाय में कोई भी फास्ट होता नहीं है वैसे, मतलब आपको एकादशी नहीं का। पता ये बात, मनोज जी आप क्या कर रहे हैं, आपने अभी तक कोई मुझ बताया ही अरे नहीं। अरे भैया एक बात बताऊं, युवराज जी सबको बताइए तुलसी पात्र यूज नहीं होता, और एकादशी क्यों रखते? ये भूल जाती है पूजने की आके एकादशी मुझे। का नहीं ये नहीं नहीं, एकादशी का तो पता था कि नहीं ये रखते, कथा लेकिन कोई किसी ने मुझे नहीं ये नहीं भी। देखो, अरे मैंने आपको सत्संग भेजा था, गुरुदेव भगवान ने बोले थे कि हमारे संप्रदाय में कोई भी फास्ट एकादशी नहीं, कोई भी नहीं रखा जाता। अब आप सुनते ही ये सत्संग को, पता है। रोज रोज एक कार्तिक सुना करो, रोज सत्संग सुना करो ये बहन, भगवान, आप अच्छे से। नियम बताइए, आपको यही नहीं पता कि एक व्रत मिनट भाई, कैसे एक रखा। मिनट, मेरी पूरी सुन तो लो बात। पता है भोरी सखी, मैं ना ये सोचती थी मतलब पहले ही संप्रदाय में आने से पहले, मतलब जहाँ पे कौन से जुड़ी हुई थी ना मैं, तो क्या कहते हैं वहां पे एकादशी का फास्ट होता था, तो मुझे ना हमेशा ये टेंशन रहती थी कि वही मैं एकादशी का फास्ट कैसे रखूंगी, क्योंकि मुझसे फास्ट रखा नहीं जाता, तबीयत खराब हो जाती है, मतलब बिना खाए नहीं रह सकती मैं।
अब जैसे अब हमारे संप्रदाय में जब ये सुनती हूँ ना कि नहीं आप बात तो ना, खुशी इतनी ज्यादा होती है, बता नहीं सकती। अच्छा लगता है ये मतलब कि हाँ भगवान। नहीं, सुनो सुनो, अगर आपकी इच्छा जाग रही है, आपका मन कह रहा है करना है करना है करना है, बहुत कह रहा है करना, तो आप कर सकते हो। कोई वैसा नहीं है कि आप हो, क्योंकि अगर नहीं जो अभी पूर्ण तरह से हरिवंश वो भी पेट भजन नहीं शरणागत होता हो जाता है ना, जो पूरी तरह से हरिवंश शरणागत हो जाता है ना, तो वो व्रत रखता नहीं है। जो पूर्ण तरह से, आप भी हो, मैं ऐसे नहीं कर रहा आप नहीं हो, जो पूर्ण तरह से हरिवंश नहीं शरणागत हो गया पूरी नहीं तरह से, उनसे तब वो नहीं नहीं रखा रखता। जाता, नहीं रखा नहीं जाता, सच बताऊं तो नहीं रखा जाता। कोशिश भी करती हूँ तब भी नहीं रखा जाता, तबीयत खराब हो जाती है। अपने संप्रदाय में ये अगर आप नाम दीक्षा हो चुकी है ना, गुरुदेव से नाम ले आई है, तो आप नाम दीक्षा के बाद तो आप नहीं रखेंगे, आप नहीं रख सकती हैं, आपको नहीं रखना है। पूजा पूजा जी, नाक कटवा दिया आपने युवराज जी के सामने आज, मतलब सच घंटों घंटों में समझाने का कोई पूजा जी फायदा नहीं हुआ। आपको हाँ उम्मीद नहीं घंटों थी हमको, सच में। तो नाक कटी तो घंटों हमें घंटों हाँ समझाने का कोई सका फायदा नहीं हुआ। नाक नाक कटी है ना, कोई बात नहीं, आपके नाक जोड़ देंगे बाद में, कोई बात नहीं, टेंशन देखो, नहीं है, इस चीज की टेंशन नहीं है। श्री वेरी हरिवंश सही। भैया, श्री हरिवंश। भैया जैसे ये तो हम लोग भी ऋतु के वो हो गए हैं, तो लेकिन हम इससे एक साल पहले ये कहे थे कि हम राधा अष्टमी के व्रत 5 साल रहेंगे। हाँ, तो अब ये तो हम आप कह रखिए, आप चुके हैं रखिए, अभी आपकी दीक्षा नहीं हुई है, आप रखिए, आपकी अभी नाम दीक्षा नहीं हुई ना, आप रख लीजिए। जी, तो हम रख सकते हैं ना भैया? हाँ हाँ, रखिए रखिए, आप प्रेम से तो रखिए। कल ही हम लोग व्रत रहेंगे ना भैया? हाँ, कल सुबह 4 बजे से लेकर के परसों सुबह 4 बजे श्री जी को, लड्डू गोपाल को आप वो अभिषेक कीजिएगा, पंजीरी लगाइएगा, चन्नामृत का भोग लगाइए, चन्नामृत से मतलब उनका चन्नामृत होगा, उससे आप पारण कीजिएगा, पंजीरी से भोग लगा के व्रत पारण कर लीजिएगा, सुबह 4 बजे हो जाएगा व्रत पारण। जी 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 भैया, श्री और हरिवंश। ना आप सबको बताऊं, बहुत सखी सुंदर श्री कल, हरिवंश, युवराज भैया आपने ये बोला है ना कि चरणामृत का भोग लगाना, सही से बोलो कि इनको नहीं चरणामृत का भोग लगाना है, पीना हाँ, है चन्नामृत तुम्हें। का सच में, हाँ, चन्नामृत का भोग, चन्नामृत का मतलब उनके चरणों से निकला हुआ अमृत, मतलब कि भगवान का जो चन्ना अभिषेक का जो चरण है वो चन्नामृत होता है, चन्नामृत का भोग ना लगा देना कोई। मुस्कान जी आपने सही पॉइंट पकड़ा, सच में आपको 21 तोपों की सलामी, वाह। मतलब थैंक मुस्कान यू। जी से मुझे पता लगता है कि मुस्कान जी कितनी तरह से कथा में कंसंट्रेशन कर रही है, आपकी बात को सुन ये रही बात है। तो सही है। ऐसे बनो। अरे युवराज जी, पता क्या, सब भक्तजन जड़ते हैं, अगर भोली सखी ने कुछ बोल दिया वो सही होगा, उसको मान के चलते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन करेंगे ना कि बुरा ना मान जाए, डांट ना दे, वो सबके अंदर ये भाव होते हैं। मुस्कान जी थोड़ा है ना, थोड़ा वो वैसे हिम्मत वाली पता है। है, भोली सखी ने कथा में की बात भी की है, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो उसका कोई अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक आपकी दीक्षा, क्योंकि इस संप्रदाय में जो व्रत है वो अपने आप छूटता है, तो मैंने भी बहुत बार करने की कोशिश की है, पर अपने आप गुरुदेव ने तोड़वा दिया था। तो लेकिन आप अगर स्टार्टिंग से भी आए हैं इस संप्रदाय में तो व्रत करें, क्योंकि मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, और एकादशी व्रत करने से मन और शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो फिर एकादशी आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रभु की इच्छा होगी तो आप तो कर लोगे, अगर प्रभु की इच्छा नहीं तो अपने आप वो व्रत टूट जाएगा। बिल्कुल, और पता है आप लोग एग्जाम्पल दें, हमारी मुस्कान सखी जो ये कह रही है, अब अभी गुप्ता नाम से जो है, इनके संग क्या हुआ, इनके संग ऐसा एक बार नहीं, कम से कम 8-9 बार हुआ। ये बेचारी सोचती है हम एकादशी व्रत रखेंगे, और एकादशी तो करती नहीं, दूसरे दिन द्वादशी को व्रत रख लेती है, फिर कहती है सखी आज मेरा एकादशी का व्रत, हमने की एकादशी तो कल थी, आज तो द्वादशी है, फिर कहती है हे भगवान पूरे दिन हम व्रत नहीं रखे। नहीं सखी, ऐसे नहीं, होता है आपके संग, ऐसे मैंने अक्सर सुना है ऐसा कि पहली बार होता है। जैसे जब द्वादशी पड़ती है, जैसे महायोग होता है, तो द्वादशी को व्रत करने से ज्यादा मतलब कई व्रत करने का फल मिल जाता है। तो मेरे साथ ऐसे होता है, जिस दिन एकादशी होती है, तो मैं सोचती हूँ कल एकादशी व्रत करना है, तो सुबह जब प्रभु का प्रसाद मुंह में चला जाता है तब एकदम से याद, अरे एकादशी थी आज तो। तो वो चीज होती है मेरे। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसे होना चाहिए। जी, हंसिका सखी का एक प्रश्न है, उसके बाद देखते हैं। हमारे संप्रदाय में तुलसी जी यूज नहीं करते, पर अगर कोई सिरप पे होगा तुलसी जी तो उसे अवॉइड करना है क्या? ये तो आपने बहुत डीप प्रश्न पूछ लिया है, ये प्रश्न तो हमको गुरुदेव से पूछ के आपको बताना पड़ेगा। आप हमको समय दीजिए, हम किसी से पूछ के आपको इनबॉक्स से बता देंगे, ठीक है? क्योंकि ये तो बहुत, क्योंकि जो सिरप होते हैं खांसी वगैरह के, उस सब में तुलसी जी तो होती ही है, खांसी के सिरप में, और बहुत सारे मेडिसिन, अगर तुलसी इतना सूक्ष्म देखेंगे तो फिर तो तुलसी जी तो हम लोग कहीं ना कहीं पा ही रहे हैं, है ना, और पाना निषेध है, तो ये मैं आपको किसी से पूछ के बताएं, ठीक है? जी बताइए मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और श्री हरिवंश। कल और जी 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 पूछिए। हाँ जी संदीप भैया।
अभी भैया ने बोला है कि तुलसी का, तो ये अगर तुलसी भोग में हम प्रियाजू को नहीं दे सकते हैं, अगर तुलसी कोई दवा में है, कोई वेद ने बताई है, तो उसे अफकोर्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर तुलसी हम भोग में प्रियाजू को नहीं पधरा सकते हैं। तुलसी का चंदा मित्र हम नहीं ले सकते हैं, तुलसी हम भोग में नहीं ले सकते हैं। मगर वेद के द्वारा अगर हमें दवा के द्वारा हमें लेनी पड़ रही है तो वो ले सकते हो, उसमें कोई अपराध नहीं है। बहुत कि बहुत तुलसी भी एक देवी है हाँ जी और वो मेरे प्रियाजू की चरण दासी है। तो प्रियाजू की जय बोल के, राधा वल्लभ लाल जी की जय बोल के पा सकते, कोई दिक्कत नहीं। जय हमें बहुत बहुत शेर में भोली सखी, पर हम लोग सखियां तो अगर दवाई भी खाते तो भोग लगा के ही खाते, राधा वाला शेर बोल के, उसका क्या करें? हे राधे, भोग लगा के राधे। आप जो भोग आप ये मतलब कि जैसे आप हाथ बात में है और बोल दिया कि राधा वल्लभ शिव गुरुदेव, मतलब ये नाम बोल देने से होता है ना कि वो प्रसादी बन जाती, तो कहने नहीं, का बीमार मतलब ये था। बीमार आप हो, बेचारे ठाकुर जी को कड़वी कड़वी दवाई क्यों नहीं खिला नहीं, रहे हो? उनके मुंह युवराज पे जी, नहीं डाल आपके की सख को मैं खिला कि रही है, देखो। प्रभु खा लो। नहीं आपके नहीं, सख मैं को, उनके मुंह के पास थोड़ा आपके लेके सख जाती, को मैं तो खिला रही है। जयकारा लगा के कहते नहीं नहीं, तो वो उसमें उन्होंने खुद लगाए थे। उसमें कोई अपराध नहीं रहेगा, वैसा आप कर सकती हैं। बाकी आप जाने जय जी जैसे जी। पूछेगा ये प्रश्न आप, ठीक है? शेयरमैन जय जय, मुझे दवाई खिला दे। भैया। जी जी अरे भाई, अरे एक जन का प्रश्न है, दीक्षा गुप्ता बोल के, दीक्षा सखी का। जी जी, बताइए क्या। उनके प्रश्न का उत्तर हम दे चुके हैं बोल से, कि वो वही कह रहे कि भक्ति कैसे करे, और जब इंद्रियां आती है उनका अहम बढ़ जाता है भक्ति करने से, तो वो ये चीज कह रही है। वो बार बार एक क्वेश्चन बहुत बार पूछती हैं। जय हो मुस्कान अच्छा, सखी। दिशा सखी, ये चीज सही नहीं है, आप ऐसे मत किया करिए, बहुत परेशान हो जाते हैं भक्तजन। ठीक है, फिर हम लोग चीजें को चयन करवाएं, सबके प्रश्न हो गए हो तो। एक सेकंड। कल और परसों कंपलसरी ज्वाइन होना है। कल और परसों बहुत आनंद आने वाला है, हमारी प्यारी जो का प्रकटोत्सव है, तो उनके जन्म की बहुत सुंदर, बड़ी प्यारी, बड़ी अद्भुत, मतलब मन को आनंद देने वाली रस भरी चर्चा होगी। सब जरूर कंपलसरी ज्वाइन करें। हमारे युवराज जी राधा रानी के प्रकटोत्सव की कल और परसों कथा होगी। कथा थोड़ी लंबी होगी, सब ज्वाइन करना। और बड़े बड़े सुंदर सुंदर पद गाए जाएंगे, लाडली जो के बधाई के पद गाए जाएंगे, आनंद आ जाएगा। 11 सितंबर हमारे लिए, हम हरिवंशों के लिए बहुत, मतलब सभी वैष्णव जनों के लिए, खासकर हम हरिवंशों के लिए जो राधा रानी के सेवक है, उन सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो परसों सब ज्वाइन करें, और परसों सब खूब राधा नाम का कीर्तन होगा हमारे ग्रुप में, हमारे कुंज में, है ना युवराज जी? थोड़ा बता दो क्या क्या सुनाओगे, उत्साह आ जाए कि ये सुनाया जाएगा, ये किया जाएगा, ताकि उत्साह आ जाए भी सही। जी जी, तो कल जो है ना, जो हमारी ब्रज भाव की जो कथा है रावण और दर्शाने की, कृषि जब प्रकट भई तब की कल की कथा, उसकी चर्चा कर लेंगे। और परसों निकुंज में कैसे मनती है राधा अष्टमी, उसकी चर्चा परसों कर लेंगे। तो ऐसा भाव हो जाएगा और बधाई के पद तो हो ही जाएंगे। और जब जब राधा रानी का प्रकटोत्सव होता तो हरिवंश महाप्रभु क्या करते थे? क्या 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 मतलब क्या क्या तैयारी करते थे, ये बताना। जब आए थे हरिवंश महाप्रभु का जब बिल्कुल धराधाम पे, वो राधा अष्टमी कैसे बनाते थे, ये भी बताना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। और सेवक जो महाराज कैसे बनाते थे, ये बताना, मुझे सुनना है ये। सब ऐसे ही वैसे सब इधर। मनोज भैया, आपके प्यारे प्यारे दोस्तों की आवाज नहीं आ रही है आजकल, क्या हो गया उनको? आपके पार्षद लगता है राधा वल्लभ मुस्कान जी को श्री किसी ने हरिवंश। राधा वल्लभ शेर में भैया। कल आपका अखंड राधा नाम विश्राम हुआ था, जी तो जी। माफी चाहूंगा, मुझे तो बोलना नहीं चाहिए, मगर कल मैं सुन रहा था, तो मेरे अंदर थोड़ी गुरुदेव की कृपा से आया कि मैं बोलूं, बल्कि मैंने साधना सखी को बोला ये बात। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा राधा अखंड नाम कीर्तन किया, और बहुत सुंदर सबकी वाणी थी, मैंने काफी देर श्रवण किया। तो उसके बाद जो बधाई उत्सव चल रहा था, तो बधाई जो प्रियाजू का नाम का विश्राम होता है, तो बधाई बजती चलती है, बधाई गायन होती है, ठीक है। तो मगर यहाँ पे ग्रुप में आप सबने किया कि लोगों की बड़ाई करी,
मतलब आप जो भी सखी सखा हैं, जो भी प्रेमी जन हैं, उनकी बड़ाई करी, तो कहीं से कहीं ये गलत। ये कहीं से कहीं जैसे आप देख लो कि पूजनी कि गुरुदेव भगवान के हित केली कुंज वाले महाराज जी के यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जब राखंड राधा नाम कीर्तन होता है, तो किसी प्रकार की कितने परिकर आते हैं, राधा नाम कीर्तन करते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम कीर्तन करते हैं। क्या बाबा के मुख से आपने किसी की प्रशंसा करते हुए सुना? किसी की चर्चा करते हुए सुना? नहीं। अब अगर यहाँ पे महत्व ये है, आप सब ध्यान से सुनना, क्षमा चाहूंगा, कि अगर राधा नाम जैसे हमने किया 1 घंटे राधा नाम, उसके बदले में आपने मुझे मेरी बड़ाई कर दी कि संदीप भैया ने बहुत सुंदर राधा नाम सेवा दी, इतना इतना टाइम दिया, इतनी इतनी सेवा करी, तो आपने मेरी तारीफ अपने मुखारबिंद से कर दी, हमें मिल गया लाभ। अब हमें प्रियाजू क्या लाभ देंगे? हमें यहीं से लाभ मिल गया। तो ये प्रियाजू के ऊपर छोड़ दिया करो कि आप सबने अच्छी सेवा करी, इसका फल प्रियाजू दें आपको। आपको प्रिया प्रीतम की तरफ प्रेम बढ़े, निष्ठा बढ़े, और हमारे निकुंज हितधाम सेवक जू महाराज हितदेव हितदूज महाराज गुरुदेव के प्रति निष्ठा बढ़े और प्रिया प्रीतम के प्रति प्रेम बढ़े। ये इसके लिए हम राधा नाम करते हैं। इसलिए हम कोई सेवा या कोई उत्सव या कोई कीर्तन करते हैं, तो हम इसलिए करते कि प्रिया प्रीतम की ओर मेरा प्रेम बढ़े। ये इसलिए नहीं करते कि हमें ग्रुप में लोग हमारी तारीफ करें। तो ये चीज हाँ, हमें श्री थोड़ी हरिवंश सी भूल संदीप, गई। श्री हरिवंश हाँ संदीप जी, भैया, क्या भक्तों की महिमा, भक्तों के बारे में प्रशंसा करनी क्या गलत है? ये भक्तों की महिमा गानी, भक्तों को प्रणाम बिल्कुल करना, करो, सेवक जी करो, महाराज की इसमें करो, गलत क्या है? हिंदू अगर हमने ये बात हिंदू कह दी कि आप बहुत अच्छी सेवा करी, बधाई हो, आपने बहुत सहयोग दिया, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, नहीं, हमने बड़ाई नहीं करी, हमने बधाई दी गलत है। कुछ नहीं है, जी। गलत कुछ नहीं है। मगर मैं हाँ जी। ये कहना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझना कि और हमें बधाई अभी, यहाँ अब पे नहीं। बधाई हुई थी, अभी बधाई हुई थी, आप आए नहीं, बधाई तो हुई थी, आए नहीं आप। मैं बधाई तो कल आज था अभी भी हुई यहीं थी, पे, आधा आपके घंटा पास था अब कल। अभी। श्री श्री हरिवंश हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। कृपया ऐसे वार्ता न कीजिए, ठीक है? और भैया जो कह रहे हैं सुन लीजिए, बाकी हम बाद में बताएंगे, ठीक है? ऐसे ना कीजिए प्लीज, कोई भी ऐसा ना कीजिए। आप सबसे ये हमारी विनती है, तो आप सुन लीजिए बस क्या कह रहे हैं। श्री राधा, श्री हरिवंश। जी जी तो बिल्कुल। वही है साधना दीदी, मैं कुछ कह नहीं रहा था, बस मुझे नहीं मेरा नहीं भैया, कहने का आपका एक भाव यही था। सुंदर है, बस पता क्या हम बताते हैं भैया। मतलब ये बहुत आपने गहन बात कह दी। ये बात है, हम समझ रहे हैं आपकी बात कि ये बात तो सच है कि अगर हम खेल खिलौनों में रीझ जाएंगे तो प्रिया प्रीतम तक हमारा राधा नाम जब कैसे पहुंचेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पर जो लाला ने कहा, हम उसके भी भाव को खूब अच्छे से जानते हैं। आपकी बात बहुत गहरा रहस्य है भैया, जो अभी समझने का सामर्थ्य हम सब में नहीं है। पर आपको दंडवत है आपके इस भाव को, और हमें श्री जी कृपा से जितना समझ आया हमने उसे धारण किया है, और हम इन सबको ज़रूर वो भाव बताएँगे। तो बहुत कृपा आपकी भैया कि आपने हम सबको मतलब इतना अच्छा बताया। हमें पता है कुछ लोग समझ पाए होंगे, कुछ नहीं, पर हम जानते हैं कि आपका भाव बहुत उच्च कोटि का है। तो आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। श्री राधा, श्री हरिवंश। युवराज जी, आप लोरी कर दीजिए। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश। वैसे हम जो है ना बस एक बात कहेंगे। कल अखंड संकीर्तन हुआ, उसके बाद हम सुधा निधि गा रहे थे, तो हमें इतना डर लग रहा था कि संत भैया बैठे हैं, संदीप भैया, कहीं हम कोई हमको संस्कृत पढ़नी तो आती नहीं है, हम कुछ पढ़े है नहीं, कहीं गलत ना हो जाए। तो भैया अगर संस्कृत उसमें गलती हुई है सुधा निधि में तो माफ कीजिएगा। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कोई नहीं भैया, हम सब देखो बच्चे हैं, हमसे गलतियां भी होंगी तो भी गुरुदेव भगवान हमें क्षमा करेंगे, और कोई अपराध बनेगा तो भी वो प्रिया जी भो रही हैं, वो तो हंस के टाल देंगी कि नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नादान है, वो खेल खेल में हमारा नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जब सुध आएगी, जब ज्ञान आएगा तो सब भजनानंदी बन जाएंगे। कोई बात नहीं, अनजान में गलतियां होती हैं, खूब लगे रहो बस ऐसे ही। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो आज के सभी भाव श्री जी के चरणों समर्पित, हिज्जों के चरणों समर्पित। कोई भूल चूक हो जाए हिज्जों क्षमा कीजिएगा, सेवा में लगाए रखिएगा। जय श्री हरिवंश।